कुछ बच्चे हैं तो उसको रास्ता ही समझ में नहीं आता, क्लैरिटी नहीं मिलती कि क्या सीखूं, कहाँ से शुरू करूं, किस तरफ जाऊं। आई यूज द टेक्निक दैट इज कॉल्ड एज मेंटल मूवी टिक। इसमें मैं ये विजुअलाइज करता हूँ। तो मनी मेकिंग स्किल्स कौन कौन सी हैं? वो सुना होगा ना आपने कि पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा से कम भी नहीं। मनी लव्स स्पीड। किसी की सैलरी 10,000 रुपये महीना है, किसी की 20,000 है, किसी की 5 लाख। हर तरह के लोग। क्या ट्रांसफॉर्मेशन देखते हो आप? डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, उनसे एक बार एक इंटरव्यूअर ने पूछा कि आपकी सफलता का राज क्या है। उन्होंने कहा मेरे 2 राज हैं। सबसे पहला है, कुछ बच्चे हैं हम टॉप के IIM से पास आउट हैं, तो ऐसा हुआ क्या कि एक ने यूनिकॉर्न खड़ी कर दी और एक 5 लाख पे अटक गया? क्योंकि उसके पास के मतलब तो इस सारा गेम तो है तो माइंडसेट का ही। तो इस माइंडसेट को अगर ट्रेन करना है, मान लीजिए आप होते, तो आप पहली शुरुआत कहाँ से करते? अगर ऑडियंस उनकी पॉकेट में मान लीजिए लास्ट के 5,000 10,000 बचे, तब उन्हें पहला स्टेप क्या लेना चाहिए ताकि उनकी लाइफ सेट हो जाए? फिर रात को सोने के पहले जो भी आप देखते हो, जो भी आप पढ़ते हो, जो भी आप सुनते हो, जो भी डिस्कस करते हो, जो भी फील करते हो, वो आपके माइंड की प्रोग्रामिंग बन जाती है। बहुत सारे लोग करते हैं ये, लेकिन जब वो पूरा नहीं होता ना वैसा, फिर लगता है यार क्या फालतू की टेक्निक है। 2 चीजें हमारे पास होनी चाहिए, एक है माइंडसेट डेवलपमेंट स्किल्स और दूसरा है नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबका फिर से स्वागत है योर ओन ग्रोथ, यानी कि आपका अपना विकास में। पैसा पैसा ही सब कुछ है, मानो चाहे नहीं मानो, पैसा बहुत कुछ है भाई। पैसा कमाए कैसे? माइंडसेट पे बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल टिप्स क्या हैं? कैसे मैं अपने माइंड को बदल दूं जिससे मैं भी पैसा कमा सकूं, यानी कि मैं मनी मैग्नेट बन जाऊं। बातों से कुछ नहीं होता, इसके लिए प्रैक्टिकल चीजें लगती हैं, सीखनी पड़ती हैं। क्यों ना उससे सीखें जिसने अपनी लाइफ में इतना बड़ा बदलाव किया है। क्यों ना उससे सीखें जो हमारे पॉडकास्ट पे पहले भी आ चुके हैं और आप लोगों ने बोला कि उन्हें दोबारा बुलाइए। आज हम बात करने वाले हैं दीपक जैन 2.0 से, अनोखा ब्रेन के फाउंडर से। आज हम बात करेंगे मनी मैनिफेस्टेशन पर। आज हम बात करेंगे आपकी जो भी इनकम है उसको 10x कैसे कर सकते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होने वाला है, मजा आने वाला है, प्रैक्टिकल होगा कि हाँ बैठे बैठे आप साथ साथ करोगे ना तो आपको आज अभी महसूस हो जाएगा कि आपका फ्यूचर बदलने वाला है। दीपक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इनवाइट किया। दीपक भाई, स्कूल में कॉलेज में हम इतना पैसा खर्च करते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं ताकि हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें, अच्छा पैसा कमा सकें। फिर हम सारी लाइफ स्ट्रगल करते हैं पैसा कमाने के लिए ही, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो आपको क्या लगता है एज ए कोच कि कहाँ प्रॉब्लम है? जनरली मैं हमेशा कहता हूँ कि पैसा कमाने के लिए पैसे के पीछे मत भागो, वैसा इंसान बन जाओ तो पैसा अपने आप आपके पीछे भागेगा। और मनी के रिलेटेड 2 चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, एक है माइंडसेट डेवलपमेंट स्किल्स और दूसरा है स्किल डेवलपमेंट। मतलब कि हमारे पहले मनोस्थिति पे काम करना पड़ेगा और हमारे स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, तो पैसा अपने आप हमारे पीछे भागेगा। लेकिन इसके बारे में कभी हमने ट्रेनिंग नहीं ली, कभी इसके बारे में हमने वो डेवलपमेंट नहीं किया और हमेशा सिर्फ मेहनत करते जाते हैं। तो मेहनत करना एक हार्ड वर्क हो गया, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क और शार्प वर्क, 2 वर्क और लगेंगे। स्मार्ट वर्क और शार्प वर्क, अच्छा 2 नए वर्ड आपने बताया। शार्प वर्क, उससे पहले आपने बताया मनी माइंडसेट। ये तो वैसा हो जाएगा जैसे हम कई बार मजाक नहीं करते, यार यार ये तो सारा दिन पैसे की बात करता है, इसके मन में लालच है। तो मनी माइंडसेट के साथ तो इस तरह के शब्द जुड़े हुए हैं, फिर आप क्या कहना चाह रहे हो इससे? नहीं, अगर आप देखोगे तो ये जो जैसे आपने कहा कि हम किसी के बारे में बोलते हैं अरे तो जिंदगी भर पैसे के बारे में बात करता है, पैसों के रिलेटेड ही डिस्कस करता है, तो उसका साइकोलॉजी माइंड में जो चल रहा है, अगर हम जिस चीज को चाहते हैं अगर हम उसके बारे में बुरा ज्यादा बोल रहे हैं तो वो तो हमारे से दूर जाएगा ना। हाँ, रिश्तों में तो यही होगा, राइट। तो वैसे ही हमारा रिश्ता पैसों के साथ कैसा है? अगर हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉकेजेस है। कई लोगों के मन में बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव्स होता है, मेरे पास पैसा आ तो जाता है उतनी जल्दी चले जाता है। पैसा पेड़ पे थोड़ी उगता है, जितनी चादर है उतनी पैर फैलाओ। या फिर पैसा कमाने के लिए लोगों को लगता है कि यार मुझे तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा, मेरे पूरे खानदान में किसी ने बिजनेस नहीं किया, मैं कैसे करूंगा? तो ये सारे लिमिटिंग बिलीव्स हैं और इसे चेंज तो करना पड़ेगा। आज कर लो या कभी ना कभी करो। चलिए इसे थोड़ा सा और गहराई में लेके चलते हैं। कुछ बच्चे हैं जो सेम कॉलेज से पास आउट हैं, सेम तरह के एक
टॉप के IIM से पास आउट हैं, IIT से पास आउट हैं, स्कूल में चले जाएं तो सेम स्कूल में पढ़े हुए हैं, सेम टीचर हैं, सेम बुक्स है, सब कुछ सेम, एनवायरनमेंट तक सेम है। अब तो ये भी नहीं कह सकते भी घर के भी आप हॉस्टल में रह रहे हो तो घर का एनवायरनमेंट तो उस पर आपको इम्पैक्ट डाल ही नहीं रहा। उसके बावजूद भी एक व्यक्ति 5 लाख रुपए साल का कमा रहा है, कोई 50 लाख कमा रहा है और कोई 500 करोड़ और कोई बहुत बड़ी एक यूनिकॉर्न खड़ी कर रहा है। तो ये माइंडसेट तो कॉलेज में सिखाया नहीं जा रहा। तो ऐसा हुआ क्या, फिर एक ने यूनिकॉर्न खड़ी कर दी और एक 5 लाख पे अटक गया। इसमें मैं एक फॉर्मूला देता हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्मूला है जो मैंने अपने लाइफ में खुद अप्लाई किया है। जो मैं परिस्थिति से निकला हूँ वहाँ से लेकर आज जहाँ तक भी हम पहुँचे, तो यहाँ तक पहुँचने में वो फॉर्मूला का बहुत बड़ा रोल रहा हुआ है। जैसे आपने एग्जाम्पल दिया कि एक 50,000 पे अटका पड़ा है, कोई 5 लाख पे है, कोई 500 करोड़। तो जो 50,000 और 5 लाख वाला एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई 50,000 इसलिए कमा रहा है क्योंकि उसके पास के मतलब नॉलेज 50,000 वाला है, ए एटीट्यूड 50,000 वाला है, एस उसके पास स्किल्स 50,000 वाली है, एच हैबिट्स 50,000 वाली है और एस स्ट्रैटेजीज 50,000 वाली है। लाइक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 50,000 वाले का दिमाग 50,000 जैसा ही काम कर रहा है, उसके एक्शन भी 50,000 जैसे ही हैं। लेकिन अगर किसी को 5 लाख पे पहुंचना है तो उसको अपना नॉलेज भी 5 लाख वाला लेना पड़ेगा। 5 लाख वाला उसकी हरकतें, एटीट्यूड भी 5 लाख वाला लगाना पड़ेगा अपने अंदर। हैबिट्स भी उसकी 50,000 से 5 लाख वाली होनी चाहिए, उसकी स्ट्रैटेजीज भी 5 लाख वाली होनी चाहिए, उसकी स्किल्स भी 5 लाख वाली होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल मेरा देता हूँ, जब आज से कई साल पहले जब मेरे पर काफ़ी अच्छा खासा लोन हो गया था, समझ में नहीं आ रहा था कैसे करना है, क्या करना है, तो मैं अपने मेंटर से मिला जिनका नाम है सुरेश चेलम जी। वो मेरे लाइफ के पर्सनल मेंटर रह चुके हैं। तो जब मैं उनसे मिला, उन्होंने यही डिस्कस किया कि दीपक आप आज जो भी स्ट्रगल कर रहे हो, क्योंकि आपके पास वो स्किल्स उतनी है। एग्जाम्पल, उस समय मुझे वीडियो नहीं बनाना आता था, उस समय मुझे पब्लिक स्पीकिंग उस लेवल पे नहीं आती थी, मुझे बुक लिखना नहीं आता था, टीम बिल्डिंग नहीं आती थी, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, ये सिस्टम्स कैसे बनाए जाते हैं, ऑटोमेशन कैसे करा जाता है, ये कुछ भी नहीं आता था। और मेरी हैबिट्स भी 50,000 5 लाख मतलब 5 लाख वाली तो थी ही नहीं, 50,000 वाले पे अटका पड़ा था। जैसे ही मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया, मतलब अपने मनोस्थिति पर, माइंडसेट पर और स्किल सेट पर, सारी चीजें अपने आप बदलते चली गई। ओके, तो प्रॉब्लम यहाँ है कि उसने अपने स्किल्स पे काम नहीं किया, अपने माइंडसेट पे काम नहीं किया। मैं इससे रेजोनेट कर पा रहा हूँ। मुझे याद आ रहा है जब मैं जॉब में था तो शायद 2002 या 3 के आसपास बात होगी, तो मुझसे पूछा कितनी सैलरी चाहिए। मैंने कहा 10,000 महीना मिल जाए ना, अपनी लाइफ सेट हो जाएगी। तो शायद उससे ऊपर, उससे बियॉन्ड सोच ही नहीं पा रहे थे। राइट। तो तब लग रहा था बस 10,000 तो बहुत होते हैं, शायद तब होंगे भी बहुत, या मेरा सर्कल ऐसा होगा। बट आज मैं जब पीछे देखता हूँ, फ्लैशबैक लेता हूँ, मुझे लगता नहीं यार, मैंने शायद अपने उस माइंडसेट पे इतना काम ही नहीं किया, मैंने बड़ा सोचा नहीं था तब उस पॉइंट ऑफ टाइम पर। तो ये मैं इससे कनेक्ट कर पा रहा हूँ। मैं आप कितना कनेक्ट कर रहे हैं इसको ना बहुत ध्यान से सुनना। ये पॉडकास्ट ना, ये वर्कशॉप है, ये पॉडकास्ट है ही नहीं। आज हम जब दीपक जी से जब हम दूसरी बार मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स इतने सारे थे, दोबारा बुलाओ दोबारा बुलाओ। तो हमारा मेन मुद्दा यही है कि आज ना हम वो चीज़ें सीखें, पैसा कैसे कमाएं, बाकी सब चीज़ें बाद में। पैसा है ना तो भाई सब कुछ है। ये बात आप जो मर्जी बोलो, अटल सत्य यही है। चलिए वापस आ जाते हैं। अब आपने बोला कि स्किल सेट सीखना पड़ेगा। प्रैक्टिकल बात करते हैं। जो व्यक्ति 50,000 कमा रहा है ना, और उसके मन में एस्पिरेशन है कि मैं ज़्यादा करूं, लेकिन ना कई बार वो चाहता तो है मैं कुछ सीखूं, तो उसको रास्ता ही समझ में नहीं आता, क्लैरिटी ही नहीं मिलती कि क्या सीखूं, कहाँ से शुरू करूं, किस तरफ जाऊं, करूं या नहीं करूं। तब आप क्या गाइड करते हो? सबसे पहले है विकास जी कि उन्हें अपने मनोस्थिति पे काम करना पड़ेगा। लाइक एन एग्जाम्पल, कोई सोच रहा है कि मुझे टॉप पे जाना है, मुझे बिजनेस खड़ा करना है, या फिर अच्छे जॉब में अच्छी पोजीशन पे चीज़ें चाहिए, बट उसके बैक ऑफ द माइंड में चल रहा है कि यार मैं तो डिजर्व ही नहीं करता हूँ, मैंने ऑलरेडी पहले बहुत बार ट्राई किया लेकिन मैं कर ही नहीं पाया हूँ, या फिर बिजनेस मैंने कुछ लोगों के साथ किया था, मुझे धोखा मिल गया, या फिर पैसा कमाना यार मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं कितना भी ट्राई कर लूँ फिर भी नीचे ही गिर जाता हूँ। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये हमारी अंदर की दुनिया है, और अंदर की दुनिया पे जब तक हम काम नहीं करेंगे, बाहर बदलाव आने ही नहीं वाला है। मेरे तो पहले उस पर काम हमें करना पड़ेगा। मुझे एक बात याद आ रही है इसमें। एक हमारे पास एक अभी केस आया, वो व्यक्ति बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तो उनका फ़ोन आया कि मुझे ना बिज़नेस के ऊपर गाइडेंस चाहिए। मैंने कहा मैं तो बिज़नेस कोच नहीं हूँ। तो मैंने मेरे जो आसपास चित्रेश भैया हैं, एक दो लोग और आशीष भैया हैं, मैंने कहा उनका नंबर देता हूँ, उनसे बात कर लीजिए आप बिज़नेस कोच के लिए। फिर बातों बातों में बताया कि सर आजकल ना काम करने का मन नहीं करता, राइट, तनाव बहुत रहता है, ऐसा लगता है मेरे से सब छूट जाएगा, आगे कैसे काम बढ़ाऊँ ये तो दिमाग में आता ही नहीं है।
तो ये सारा गेम तो है तो माइंडसेट का ही। तो इस माइंडसेट को अगर ट्रेन करना है, मान लीजिए आप होते, तो आप पहली शुरुआत कहाँ से करते? बहुत अच्छा सवाल किया विकास जी आपने। सबसे पहले माइंडसेट पर काम करने के लिए मुझे ऐसे 100 साल पहले वाली बात याद आ रही है। डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन एक बहुत बड़े बिजनेसमैन रह चुके हैं उस समय के। उनसे एक बार एक इंटरव्यूअर ने पूछा कि आपकी सफलता का राज क्या है। उन्होंने कहा मेरे 2 राज हैं। पहला राज है कि सबसे पहला है कि आपको ये तय करना पड़ेगा आप बनना क्या चाहते हो, आप पाना क्या चाहते हो, मतलब आपका पर्पस क्या है, क्या गोल है आपका, कहाँ जाना चाहते हो, पहले ये तय कर लो। मतलब क्लैरिटी हैज पावर। दूसरी चीज, उसे पाने के लिए आप क्या क्या करने के लिए तैयार हो, किस लेवल का नॉलेज लेने को तैयार हो, कौन से एक्शंस लेने को तैयार हो, कौन सी स्ट्रैटेजीज बनाने को तैयार हो, कौन से कदम आप लेने को तैयार हो, और उसे लेना शुरू कर दो। इसको एग्जाम्पल से समझाइए। एग्जाम्पल के लिए, अगर मेरा गोल है कि मुझे एग्जाम्पल एक जबरदस्त बिजनेस, जैसे मैं अपने कोचिंग इंडस्ट्री का बताता हूँ, जब हमारे पास बहुत सारे कोचेस हीलर्स आते हैं तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि कोई भी कोच को समझ लो मेरा ड्रीम था कि मुझे 1 करोड़ रुपए तक पहुंचना है और इतनी बड़ी कम्युनिटी बनानी है 10,000 की, या फिर मुझे अपना एक ब्रांड बिल्ड करना है। तो मुझे उस समय तो आता नहीं था, तो मैंने पहले पूछा अपने आप से कि मैं क्या करना चाहता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ डिजाइन योर लाइफ, अपनी जिंदगी को डिजाइन करो। पैसा तो भागेगा आपके पीछे, पहले सोचो तो कहाँ जाना है, क्या बनना है, क्लैरिटी लेकर आओ। इसी को थोड़ा सा और मतलब आप मुझे गहराई में बताइए, कैसे लेके आए क्लैरिटी, कैसे पूछा आपने कितने दिन का प्रोसेस था, क्या क्या आपने किया, स्टेप बाय स्टेप बताइए उसको। बिल्कुल, मैं पूरा प्रैक्टिकली बताता हूँ। 3 दिन में अपने साथ बैठा और 3 दिन में मैंने अपने आप से कुछ एक्टिविटीज करी। 3 दिन मोबाइल ऑफ था, मेरे फ्रेंड के फ्लैट पे था मैं, आज से आई थिंक 2017-18 की बात होगी। उस समय मेरे पास 10-12 लाख का लोन था, कैसे करना है आगे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन एक्टिविटी पता थी मुझे। मैंने एक्टिविटी सीखी, उसको इम्प्लीमेंट किया, अपने आप से पूछा कि लाइक एन एग्जांपल, आज से दीपक अगर तुम्हारी लाइफ में टाइम की कमी ना हो, पैसे की कमी ना हो, तुम्हारे पास सारे रिसोर्सेस रहे और तुम्हें फेलियर का डर ना हो, तो तुम क्या करोगे? तो मैंने अपने आप से पूछा, मैं ऐसे बिजनेस बनाना चाहता हूँ, दुनिया में घूमते फिरते काम करना चाहता हूँ, अपना एक ब्रांड बिल्ड करना चाहता हूँ, और मैं महीने का, जब मेरे पास 10 लाख का लोन था, मैं तब सोच रहा हूँ कि मैं 10 लाख रुपए महीने तक पहुंचना चाहता हूँ, 10 लाख रुपए तक मेरा महीने का इनकम होगा। अच्छा, तब मेरी लाइफ कैसी रहेगी? 10 लाख रुपए अगर मेरे पास आने लगे तो मैं कैसी लाइफ रहेगी, किस तरीके की जिंदगी में जीऊंगा, कैसे लोगों के साथ रहूंगा मैं, मेरा ब्रांड कैसा रहेगा, मेरी पर्सनालिटी कैसी रहेगी, मेरी आदतें कैसी रहेगी, सवेरे से लेकर रात तक मेरा रूटीन कैसा रहेगा। ये सब चीज विकास भाई मैंने पूरा लिखा, आई हैव रिटन डाउन। और वो मतलब इसको क्या है ना, मैंने अपने, आप हमेशा एग्जांपल देते हैं ब्रेन के बारे में, न्यूरॉन्स के बारे में, मतलब मैंने अपने न्यूरॉन्स को फीड किया, तैयार किया अपने फ्यूचर विजन को देखकर। वेरी गुड। और वो पूरी चीज जब मैंने लिखा तो मैंने अपने आप से पूछा अभी मेरे अंदर कौन कौन सी कमी है। तो उस समय मैं समझ लो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ, या फिर मैं समझ के चलो बोल रहा हूँ कि मेरे से नहीं होता है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, बहुत सारे लिमिटिंग बिलीफ्स आए, वो भी मैंने लिखा। और फिर मैंने पूछा इससे हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा। देन आई मेक मेंटर्स, मैंने मेंटर्स किए, मैंने अपने मेंटर्स बनाए लाइफ में, मैंने किताबें पढ़ी, मनी के ऊपर मैंने किताबें काफ़ी सारी पढ़ी, उसके अलावा प्रोग्राम्स किए, ज्वाइन किया, मैंने सीखा। मतलब मुझे अभी भी याद है, सक्सेस ज्ञान एक कंपनी है, उनका एक प्रोग्राम चलता है MMI। ओके। वो प्रोग्राम से मेरे मनी के थर्मोस्टेट में बहुत बड़ा शिफ्ट आया। उस समय मुझे पता चला कि पैसों के बारे में भी सीखना होता है, पैसों के बारे में भी मनी प्रोग्रामिंग चेंज करनी होती है। इंटरेस्टिंग है, सुनेंगे और बिल्कुल विकास जी, मतलब उस समय मुझे याद है पहली बार मैं पैसों को लेकर के मेरे आंखों से आंसू आए जब मैं वो एक्टिविटी कर रहा था। मतलब उसमें ऐसे एक्टिविटी थी, एक होता है फॉर्मूला NLP का VAK, विजुअल ऑडिटरी काइनेस्थेटिक। तो उसमें एक्टिविटी थी कि बचपन में आपने क्या देखा पैसों को लेकर जो आपके मन में गलत विचार बैठ गए, गलत इमोशंस आ गए। तो मुझे याद आया कि ओके, मैंने बहुत नॉर्मल परिवार से तो गरीबी देखी, वहाँ पर चैलेंजेस देखे, पापा बहुत मेहनत कर रहे हैं फिर भी उतना पैसा नहीं कमा पा रहे, तो देखा विजुअल मेमोरी क्या क्या बैठी है। फिर मुझे क्या क्या बोला गया ऑडिटरी, कि पैसा कमाने के लिए तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी, जितने चादर उतने ही पैर फैलाना चाहिए, एंड ऑल लाइक दैट। ये सारे डायलॉग सुनाए गए। और तीसरी थी क्या फील किया मैंने। तो मुझे अभी भी याद है, लाइक एन एग्जाम्पल, बचपन के दिनों में जब मुझे कुछ चीज़ लेनी पड़ती थी, तो अब उस समय तो गरीबी अमीरी नहीं समझती छोटे बच्चों को, तो उस समय पर
मुझे ऐसा फील होता था कि मेरे पास मतलब हमारे परिवार के पास पैसे नहीं है तो मुझे जिंदगी भर ऐसे ही रहना पड़ेगा। और उस वजह से ऐसे ऐसे ट्रॉमास, मतलब मैं बता रहा हूँ, बैड मेमोरीज सबकॉन्शियस माइंड में इतनी बैठ गई थी कि मुझे ऐसा लगता था कि आई एम नॉट डिजर्विंग, आई एम नॉट गुड इनफ, मैं शायद कर ही नहीं पाऊंगा। तो जब मैंने वो 3 दिन का प्रोग्राम किया, एक्टिविटीज करी, अपने ऊपर काम किया, तो आई वॉज क्राइंग, पूरी तरह से अपनी इमोशंस को रिलीज किया। और फिर उसके बाद मैंने अपने स्किल्स पे काम करना शुरू किया। तो जैसे मैं आपको बता रहा, जब मैं अपने साथ बैठा तो मैंने वो सारी चीज लिखी कि मेरा ये गोल है, मैं 10 लाख रुपए का इंसान बनना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। जो मैं अभी हूं उससे तो 10 लाख नहीं आ सकता है, तो मुझे वो इंसान बनना पड़ेगा। यहाँ पर गलती विकास जी एक बहुत लोग करते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं। पैसे, मैं हमेशा कहता हूँ, बहुत सारे पॉडकास्ट में बताया, पैसे के पीछे मत भागो, वैसा इंसान बन जाओ कि पैसा आपके पीछे भागे। लेकिन वो इंसान लोग बनना नहीं चाहते। वो आज स्टेप क्लियर हो जाएंगे ना। पहला Yes. स्टेप आपने बताया क्लैरिटी, राइट। उसका बहुत आसान तरीका बताया, मैं समराइज कर देता हूँ ऑडियंस जी। के लिए कि आप अपने साथ 2 से 3 दिन के लिए बैठिए, पेपर पेन लीजिए। एक तो ये लोगों को गलत फहमी है, हाँ मैंने सोच लिया है। यस। अरे भाई सोचा तो यहाँ तो हजारों चीजें आई हैं, पेपर पेन पे क्या है। तो आपको पेपर पे लिखना है। फिर जब आप क्या चाहते हो वो लिख लिया आपने, अगर आपके पास टाइम का फ्रीडम है, आपके पास हर तरह का फ्रीडम है, फिर आपने उसके साथ में लिखा कि आपके पास अभी चैलेंजेस क्या हैं, आपकी खुद की कमियां क्या हैं। उस कमियों को दूर करने के लिए फिर आपने लिखा कि इसको दूर करने के लिए मेरे पास कौन से लोग, कौन सी किताबें, कौन से कोच हैं। ये स्टेप हो गया, स्टेप 1। ये हो गया स्टेप 1, क्लैरिटी आ गई। अब आते हैं स्टेप 2 पर। बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है, मुझे लगता है ऑडियंस को स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा। आपकी हम पूरी वर्कशॉप आज यहाँ ले लेंगे हम आपसे। मतलब ये प्रोग्राम में हम इतने सारे एक्टिविटीज, ट्रेनिंग्स देंगे कि ये पूरा प्रोग्राम है, समझ लो, इम्प्लीमेंटेशन वर्कशॉप। तो विकास जी के साथ जब मैं बैठा था तो यही तो यू आर वेरी लकी, जितने भी लोग देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला स्टेप तो ये हो गया, ठीक है। तो ये मैंने लिख लिया, क्या कमियां हैं, कैसा है, मैं क्या लाइफ चाहता हूँ एंड ऑल लाइक दैट। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है मैं क्यों चाहता हूँ। क्यों चाहता हूँ, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपका जितना बड़ा वाई होगा, जितना स्ट्रॉन्ग वाई होगा, हाउ और व्हाट इजी हो जाएगा। तो पैसे नहीं इसलिए पैसा चाहता हूँ, कंफर्ट चाहिए, लग्जरी चाहिए। नहीं, ये तो सभी लोग चाहते हैं। सबको अगर हम रास्ते से बोलेंगे कितने लोग पैसा चाहते हैं, सभी लोग हाथ खड़ा करेंगे, तो यही सभी लोग करेंगे। लेकिन इमोशनल रीजन क्या है आपका। लाइक एन एग्जाम्पल, मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। एक पेरेंट है, मम्मी पापा है, उसकी एक छोटी बच्ची है या बच्चा है, और उसके दिल में छेद हो जाता है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, और उनको आने वाले 1 हफ्ते के अंदर 20 लाख रुपए इकट्ठा करना पड़ता है, बल्कि नॉर्मल सा जॉब है एंड ऑल। क्या लगता है विकास जी, क्या वो इकट्ठा करने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे 20 लाख या नहीं लगाएंगे? लगाएंगे, क्योंकि इमोशनल रीजन बहुत स्ट्रांग हुआ। तो वैसे ही अगर हमें अपनी लाइफ में सफलता चाहिए, पैसा कमाना है या कोई भी चीज बिल्ड करना है, अगर हमारा इमोशनल रीजन स्ट्रांग नहीं है तो आपके अंदर से ताकत ही नहीं आएगी, आपकी एनर्जी नहीं फ्लो होगी। तो आपको सबसे पहले अपने साथ बैठना है और अपने आप से पूछना है व्हाई आई वांट। जैसे एग्जांपल मेरा था कि मैं अपने पूरे खानदान में सबसे वन ऑफ द बेस्ट बनना चाहता था, या फिर मैं बचपन में जो देखा था वो नहीं देखना चाहता था, या फिर तीसरा एक और सबसे बड़ा रीजन था कि लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बनना चाहता था, कि मैं जिस परिस्थिति से निकल कर यहाँ तक पहुंचा हूँ वो लोगों के लिए एक मिसाल बनना चाहता था और सिखाना चाहता था ये सारी चीज आसान भाषा में। तो उसके लिए मुझे अपने आप को उस लेवल पे पहुंचाना है। ओके। तो जितना बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन होगा आपका, उतनी ताकत आपको मिलेगी। तो दूसरा कदम ये हो गया कि आपको क्लैरिटी से वाई पे आइए, या भी आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। जितना स्ट्रॉन्ग इमोशन होगा उतना ज्यादा आप उस पर काम कर पाएंगे। राइट। ओके, नाउ द थर्ड स्टेप इज क्लियरिंग। ओके। आपके मन में काफी सारे मेमोरीज हैं जो आपने लिखा, काफी सारे ऐसी चीजें हैं जो ट्रॉमास अटकी पड़ी है बचपन से लेकर अभी तक। किसी के साथ आपने बिजनेस किया, वहां चीटिंग हो गई, टीम बनाई थी, टीम टूट गई, या किसी ने धोखा दे दिया, कुछ भी हो सकता है, या आपके ऊपर अचानक बर्डन आ गया, कुछ भी हो सकता है मनी को लेकर के। तो उसको आपने लिख दिया है किसमें, अब आपको क्लियरिंग करना है। यहाँ पर फिर वही वाला आ जाता है जो हमने पास्ट वाले पॉडकास्ट में भी देखा था, सीखा था, होओपोनोपोनो और EFT। ये दोनों टेक्निक से क्लियरिंग में मदद मिलती है। इसमें छोटा सा एग्जांपल देता हूँ EFT का, कि लाइक एन एग्जांपल, पहले हमने लिख लिया क्या क्या कचरा भरा पड़ा है अंदर, कौन सी चीजें जो डिस्टर्ब कर रही है और इस मोमेंट में क्या फील हो रहा है। एग्जांपल के लिए लगता है किसी को कि यार मैं पैसा कमा तो लेता हूँ लेकिन उतने जल्दी चले भी जाता है, लोग मुझे चीट कर देते हैं, लोन बढ़ते ही जा रहा है, पैसों की वजह से मुझे फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, ये मैं जितना कमाना चाहता हूँ कभी कमा भी पाऊंगा क्या पता नहीं। जो भी थॉट्स आ रहे हैं उसको EFT के टैपिंग पॉइंट से रिलीज करना शुरू करो। पूरी तरह एक बार वापस हम कर लेते हैं ऑडियंस के लिए। डेफिनेटली।
इसके रिलेटेड आपने पूरी चीज लिख डाली, जैसे एक थॉट लेते हैं, आप एक बिलीफ बताओ जिसके ऊपर मैं करके दिखाऊं, कोई भी लिमिटिंग बिलीफ। यही है कि मैं शायद इस लायक ही नहीं हूँ इतना पैसा कमा पाऊँ, चाहता तो हूँ मैं, लेकिन मैं इतना डिजर्व नहीं करता। राइट, तो ये माइंड में है हमारे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, टैपिंग पॉइंट पे, ये पहला टैपिंग पॉइंट होता है। ऐसे और भी होते हैं, बेसिक बता देता हूँ। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, फिर तीसरा ये हो गया, फिर दिस वन, फिर दिस वन, फिर ये वाला, फिर ये। इतना बेसिक वाला भी रखे तो चलेगा। ठीक है। अब हमारे मन में एक लिमिटिंग बिलीफ, जैसे आपने बताया, आई एम नॉट गुड इनफ, मैं उतना ज़्यादा डिजर्व नहीं करता या फिर मैं उतना लायक नहीं हूँ। तो जैसे एग्जांपल मैं अपने आप को बोलूँगा, हे डियर दीपक, आपके मन में चलता है कि आप पैसा तो कमाना चाहते हो, बहुत आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन आपको लगता है कि पैसा कमाने के लिए मैं उतना डिजर्व नहीं करता हूँ, या फिर मेरे मन में बैठा है कि आई एम नॉट, मतलब मैं लायक नहीं हूँ पैसों के। तो ये जो भी सारी मेरे मन में मेमोरीज बैठी हैं, गलत गलत विचार बैठे हैं, इमोशंस बैठे हैं, उसको मैं आज पूरी तरह से रिलीज करता हूँ। मैं जैसा भी हूँ, आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, ये आपने बोल दिया। फिर सेकेंड वाले टैपिंग पॉइंट पे, ऑल स्ट्रेस, नेगेटिविटी, रिलीज रिलीज रिलीज। मेरे मन में जो भी नेगेटिविटी बैठी है पैसों को लेकर, उसको मैं रिलीज करता हूँ पूरी तरह से। मैं जैसा भी हूँ, अपने आप को प्यार करता हूँ, स्वीकारता हूँ। भले ही मेरे मन में बैठा है कि मैं लायक नहीं हूँ, मैं ज़्यादा पैसा कमाना तो चाहता हूँ, लेकिन कमा पाऊंगा क्या, बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, उसको भी मैं रिलीज करता हूँ, क्योंकि मैं जैसा भी हूँ प्यार करता हूँ, स्वीकारता हूँ। ऑल नेगेटिविटी रिलीज रिलीज रिलीज। आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एग्जैक्टली द वे आई एम। अब विकास जी, जब हम ये टैपिंग कर रहे हैं, कई लोग पूछते इससे क्या होगा, किस तरीके से होगा, तो वो भी बता देता हूँ। जब हम टैपिंग कर रहे हैं तो हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। अभी तक हमारे मन में क्या चलता था, मैं यार उतना लायक नहीं हूँ, लेकिन हम क्या बोल रहे, भले ही मैं लायक नहीं हूँ, मेरे मन में नेगेटिव विचार चल रहे हैं कोई भी चीज को लेकर, उसके बावजूद भी मैं प्यार करता हूँ। आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। अपने आप को स्वीकार कर लो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर हम अपने आप से ही लड़ेंगे, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड से तो हम लड़ ही नहीं सकते, 90% पावर है, तो इसे क्लीनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट, मैंने ऐसे काफी सारे नेगेटिव लिमिटिंग बिलीव्स, मेमोरीज, वो सारे याददाश्त, स्टोरीज लिखी थी जो मेरे मन में बैठी पड़ी थी, पैसों को लेकर, लोगों को लेकर, बिजनेस को लेकर, और उसके रिलेटेड एक एक क्लीनिंग मैंने की EFT के थ्रू। ओके। खुद ने आपने अपने ऊपर जब अप्लाई किया तो उसका रिजल्ट आज देखने को मिल रहा है। डेफिनेटली, वंडरफुल। तो इसी के रिलेटेड विकास जी हमने एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट निकाला है, क्योंकि दैट्स माय ड्रीम कि 2030 तक 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक हम हीलिंग और मैनिफेस्टेशन के नॉलेज को पहुंचाएं। उसके लिए हम 11,111 हीलर्स, कोचेस भी बनाना चाहते हैं कि सारा नॉलेज हम उन्हें दे पाए, क्योंकि मैं अकेले वहां तक नहीं पहुंच सकता हूँ। और आपके व्यूवर्स के लिए, ऑडियंस के लिए बहुत ग्रेट न्यूज़ है कि हमने पूरा का पूरा 1 महीने का फ्री ऑफ कॉस्ट में 11 मिनट का डेली हीलिंग देने का कमिटमेंट किया है। एवरी डे जो डेली चलेगा, उसका भी लिंक हम आखिरी तक जो लोग देखेंगे वो जरूर से उसका फायदा उठा सकते हैं और वो सारी चीज ले सकते हैं। उसके अलावा मैंने एक मनी मैनिफेस्टेशन पे एक पूरा प्रोग्राम बनाया है, उसका भी एक ओरिएंटेशन सेशन आपके व्यूअर्स के लिए एब्सोल्युटली फ्री रहेगा। वंडरफुल भैया, एंड तक बने रहना। पैसा कमाना ही आए हैं तो फिर यहाँ से कुछ लेके जाते हैं। यस, बहुत बढ़िया। आपने 3 स्टेप तो मुझे बता दिए जी, ठीक है। आपने क्लैरिटी ले ली, आपने वाई क्लियर कर लिया और अपने आप को हील भी कर लिया, ठीक है। अब आपने जब इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड किया है, इतने सारे लोगों के साथ कनेक्ट हुए हो, अपने माइंडसेट को पूरा चेंज किया है, जिस सर्कमस्टेंस से आप आए हैं उसको अब जब आपने पूरा तरह से ओवरकम करके सब कुछ बना लिया है, तो वो मैनिफेस्ट कैसे किया आपने, या उसका स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला क्या था, आज वो भी शेयर कीजिए। डेफिनेटली मैं इसमें काफ़ी सारी टेक्निक्स यहाँ पर शेयर कर देता हूँ जो मनी मैनिफेस्टेशन में काफ़ी काम आएगी। सबसे पहली चीज़ क्या करना है, 200 पेज की पूरी डायरी लो, ओके, और उसमें सबसे पहले अपने पूरे ड्रीम्स लिखो जो जो आप पाना चाहते हो। एग्जाम्पल के लिए, आप आने वाले 1 साल में क्या पाना चाहते हो, छोटी चीज से लेकर बड़ी चीज तक। जैसे एग्जाम्पल मेरा था कि मैं पॉडकास्ट करूंगा विकास भाई के साथ, ये ब्लेजर लूंगा, बुक निकालूंगा, कार लूंगा, या जो भी सारी चीज थी। तो छोटी से लेकर बड़ी चीज तक जो जो है वो आपके मन में उसको लिख डालो, नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, जब आपने पूरी चीज लिख डाली, अब उसमें से उसके पिक्चराइजेशंस के निकालो। उसका रीजन है कि हमारा जो ब्रेन है वो पिक्चराइजेशन में, वीडियो फॉर्मेट में ज्यादा एक्सेप्ट करता है, और दूसरी चीज है इमोशंस में। उसको भाषा से ज्यादा मतलब नहीं है, लैंग्वेज डजंट मैटर, उसको इमोशंस चाहिए और उसको पिक्चराइजेशन चाहिए। जैसे एग्जांपल मैं बोलूंगा अमिताभ बच्चन, तो मन
इमेज आ गया। आपको मैं विराट कोहली बोलूंगा तो इमेज आ गया विराट कोहली का। मैं आपको बोलूंगा एक बढ़िया कार देखो या फिर एक एलिफेंट देखो जो पिंक कलर का है, छोटा छोटा है, कैट जैसा, तो माइंड तुरंत उसको कर लेगा। तो वैसे ही आप जो भी बनना चाहते हो, तो मैंने क्या किया था, मैंने सबसे पहले डिसाइड किया कि मुझे क्या क्या चाहिए, तो पूरी चीज मैंने निकाली और उसके रिलेटेड आई मेड अ विजन बोर्ड, और मैंने एक और बनाया विजन डॉक्यूमेंट। विजन डॉक्यूमेंट जो आप बता रहे हो 200 पन्ने की आप डायरी, या ठीक है, उसमें मैंने सारे पेजेस निकाले, मतलब जो जो मैं चाहता था इंस्टाग्राम से निकाल दिया। इवन मैंने एवरीथिंग, हेल्थ हो गया, मेरा पार्टनर कैसे होना चाहिए, मेरा बिजनेस कैसा होना, मेरी टीम कैसी होनी चाहिए। अभी रिसेंटली हमने ऋषिकेश में, मतलब बहुत कम कोचेस का आपने सुना होगा कि ट्रेनर्स और कोचेस टीम के लिए रिट्रीट करते हैं, तो हमने हमारी पूरी 20 लोगों की जो टीम है उनके साथ हमने एक बहुत ही अमेजिंग रिट्रीट किया। वाह, उनको बढ़िया हमने एडवेंचरस एक्टिविटीज कराई वहां पर, पूरा ड्रोन शूट से लेकर, वो वीडियो हुआ तो मैं डाल दूंगा। तो ये सारा चीज यहाँ था। ओके, अभी लाइक एन एग्जांपल, वेरी सून आई एम गोइंग टू द माय लाइफ पार्टनर के साथ वी आर गोइंग टू द डॉक्टर जो डिस्पेंजा के इवेंट में यूएस में, वो भी ड्रीम था। ओके, मतलब कैसा है विकास जी, जो भी आप यहाँ देखते हो वो चीज आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। इसको मैं कहता हूँ 3 स्टेप फॉर्मूला है। पहली चीज, आपके दिमाग में कोई भी आइडिया आएगा, कोई भी ब्लूप्रिंट यहाँ बनेगा, फिर उसके बाद उसका ब्लूप्रिंट बनता है पेपर पे या फिर लैपटॉप पे, फिर उसके बाद रियलिटी में कन्वर्ट होता है। द सेम प्रोसीजर आई हैव डन। मैंने पूरा लिख डाला, उसके पिक्चर्स निकाल डाले, अब उसमें मैंने अफर्मेशंस यूज किया। ओके, मतलब जो भी मेरा ड्रीम है, जैसे कि एग्जांपल मेरी किताब है, मैंने लिख दिया आई एम एन ऑथर, मैं ऑलरेडी बेस्ट सेलिंग ऑथर हूँ, और किताबें लाखों लोगों तक पहुंच रही है, लोगों के डेली फीडबैक्स आ रहे हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं, और उससे बहुत ज़्यादा खुशी मुझे मिल रही है। तो एंड रिजल्ट क्या चाहिए आपको, उसके रिलेटेड अफर्मेशन बनाना है। लाइक एन एग्जाम्पल, किसी का, जैसे मेरा गोल था कि 10 लाख रुपए, कि 10 लाख रुपए मैं बहुत ही आसानी से और एफर्टलेसली हर महीने कमा रहा हूँ। ओके, एवरी सिंगल मंथ, हर महीने में कमा रहा हूँ एफर्टलेसली, ऑटोमेटेड वे में। अभी मैं आपके साथ ये पॉडकास्ट शूट कर रहा हूँ, इस समय पे वीडियोस चल रहे हैं, इस समय पे भी ऐड चल रही है, इस समय पे भी कोर्सेज चल रहे हैं, इस समय पर भी हमारा बूट कैंप कोई ना कोई चल रहा होगा। एवरीथिंग इज हियर। ग्रेट, वंडरफुल। तो ये चीज है विकास जी, मतलब जो भी चीज यहाँ होगी उसे आप रियलिटी में कन्वर्ट करोगे। अब इसमें मैंने एक सबसे ज़बरदस्त टेक्निक यूज़ करी थी, मुझे अभी भी याद है। मैं गंगा किनारे बैठा था ऋषिकेश में, और वहाँ पर मैंने किया एक टेक्निक दैट इज कॉल्ड एज जर्नलिंग थ्रू मैनिफेस्टेशन थ्रू जर्नलिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग टेक्निक बोलते हैं उसको। ओके, मतलब कि मैंने अपने आप को आज से 5 साल बाद वाला दीपक देखा, तो लाइक एन एग्जाम्पल दीपक जैन 2.0 का वर्जन, मैं क्या बनना चाहता हूँ, कैसी लाइफ जीना चाहता हूँ, एवरीथिंग मैंने ऐसे लिखा, वो हो चुका है। अच्छा, जैसे आपने जिम कैरी का एग्जाम्पल सुना होगा, ब्रूस ली का एग्जाम्पल सुना होगा, या बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के एग्जाम्पल देखे होंगे कि उन्होंने वो बोलते हैं कि मैंने तो ये पहले जी लिया अपने मन में। दलजीत दोसांझ का एग्जाम्पल देता हूँ, वो कहते हैं आज मैं जो भी जिंदगी जी रहा हूँ तो मैंने पहले जी चुका हूँ। तो एवरीथिंग, विराट कोहली जब प्रैक्टिस करते हैं तो मतलब लाइक एन एग्जाम्पल, वो पूरी तरह से मेंटल विजुअलाइजेशन पे बहुत बात करते हैं वो। तो जो भी यहाँ होगा वही चीज करो, मतलब कि स्क्रिप्ट राइटिंग में पूरी उस तरह से लिख डालो, और उसमें 5 सेंसेस यूज करो अपने। क्या देख रहे हो आप, क्या सुन रहे हो आप, क्या कैसे कपड़े पहने हो, क्या बोल रहे हो आप, क्या महसूस कर रहे हो आप, कैसी फ्रेग्रेंस आ रही है आपको, एवरीथिंग। एग्जाम्पल से साथ साथ बताओ, जैसे आपने तब शुरुआत करी तो क्या लिखा आपने? एग्जाम्पल, मेरी ड्रीम कार थी कि मुझे थार लेना है। लास्ट ईयर जब मैं आया था तब नहीं थी, उसके बाद आई परचेज्ड इट, राइट। तो मैंने लिखा था, तो मैंने लिखा कि मुझे कौन सी कलर की कार चाहिए, मुझे व्हाइट कलर चाहिए, टॉप मॉडल चाहिए, थार रॉक्स चाहिए, रूफ रहे बढ़िया, मैं अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ मतलब पहाड़ पसंद है ऑल, तो मैं घूमूं। तो मैं देखा कि मैं बढ़िया कार मतलब लेने गया हूँ अपने फ्रेंड्स लोगों, और एग्जैक्टली विकास जी भी मुझे याद आ रहा, वैसे ही हुआ। मैं अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ गया, मम्मी पापा आए वहाँ पर, और हमने बढ़िया मस्ती करे, ढोल बाजा लेके गए थे हम लोग। इट वॉज क्रेजी। तो मतलब उसको पूरी तरह से मैंने ऐसा लिखा कि ये दिन है और इस तरीके से मैं जा रहा हूँ मेरे फैमिली के साथ, पीपल आर सो हैप्पी, हम लोग मस्ती कर रहे हैं वहाँ पर, क्रेजी चीज़ वहाँ से जब आ रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने ये भी सोचा था कि मैं उसके बाद कहाँ जाऊँगा, तो हमने मतलब मेरे फ्रेंड, मतलब नागपुर सिटी से मैं हूँ, तो वहाँ से हमने सोचा था कि पचमढ़ी जाएंगे हम लोग, तो पचमढ़ी से हिल स्टेशन, तो हम लोग वहाँ गए थे। तो उस तरह से लिखना है जैसे वो हो रहा है, ऐसा नहीं कि होगा, हो रहा है ऑलरेडी, इट इज हैपेंड। ये वाला पॉडकास्ट जबरदस्त वायरल गया, इसमें से काफी सारे रील जबरदस्त लेवल पे लोगों की लाइफ में बदलाव ला रहे हैं, लोग कमेंट कर रहे हैं, लोग शेयर कर रहे हैं, बोल रहे हैं विकास जी मजा आ गया पॉडकास्ट में। तो जो चाहिए वो इस तरह से बिहेव करो कि वो हो चुका है, इट इज ऑलरेडी हैपेंड, और लिख डालो उसको,
और उसको जियो अंदर से। वाह, एक तो चीज समझ में आई, विजन डॉक्यूमेंट बनाना है, खाली विजन बोर्ड नहीं बनाना, विजन डॉक्यूमेंट बनाना है। दूसरा बताया आपने जर्नलिंग विद मैनिफेस्टेशन, जिसमें 5 सेंसेस यूज कर रहे हैं। वंडरफुल। तो अभी कर लेना इसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस क्या किया आपने? 3 स्टेप की बात की, थर्ड स्टेप क्या था फिर हमारा? इसमें मैं विकास जी एक बहुत अच्छी टेक्निक यूज करता हूँ जो बहुत कम लोग अप्लाई कर पाते हैं, जिसके बारे में बहुत सारे वीडियोस में भी बताया हुआ है, और हमारा जो प्रोग्राम चलता है मेन, मतलब उसी के ऊपर हमने पूरी कम्युनिटी तैयार कर दी। मतलब एवरी डे 500 से 1000 लोग डेली आते हैं, जिनको हम हीलिंग, मैनिफेस्टेशन, माइंड प्रोग्रामिंग ये सब करवाते हैं। दैट वाज माय ड्रीम आल्सो। मैंने ऐसे कई साल पहले एक चीज सुनी थी, शायद ब्रेन ट्रेसी की किताब है अधिकतम सफलता, इंग्लिश में मैक्सिमम अचीवमेंट। उसमें लिखा था कि रात को सोने के पहले जो भी आप देखते हो, जो भी आप पढ़ते हो, जो भी आप सुनते हो, जो भी डिस्कस करते हो, जो भी फील करते हो, वो आपके माइंड की प्रोग्रामिंग बन जाती है, माइंड में बैठ जाता है। ट्रू। और वैसा ही आपका पूरा रात को माइंड में चलता है वो सारी चीज, और मॉर्निंग भी वैसी शुरुआत होती है। और मॉर्निंग में उठने के बाद भी आप 15-20 मिनट जो करते हो, वैसा आपका पूरा दिन जाता है। है ना, इम्प्लीमेंटेड। जैसे विजन डॉक्यूमेंट की मैंने बात कहा, तो रात को सोने के पहले आज इंसान क्या कर रहा है? नेटफ्लिक्स मोबाइल चल रहा है, उसका रील्स। अब एक चीज ऑब्जर्व करना, जितने ज्यादा हम रील्स देखते जाते हैं 1-2 घंटा कंटिन्यू, दिमाग कंपेयर करने लगता है। उसके मन में अपने आप को शक करेगा, यार मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं, यार लोग देखो कहां से कहां जा रहे हैं, ऑल लाइक दैट। तो उसके बदले क्या करना है, आप 1 घंटे पहले मोबाइल ऑफ कर दो, और आपके पास विजन डॉक्यूमेंट रहे, आपका विजन बोर्ड रहे, अफर्मेशंस रहे, या आप हीलिंग कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन करो। और इस समय मैं क्या करता हूं, आई यूज द टेक्निक दैट इज कॉल्ड एज मेंटल मूवी टेक्निक। मेंटल मूवी टेक्निक व्हाट इज दिस? इसमें मैं ये विजुअलाइज करता हूं 3 चीजों को लेकर के, मेरा अगला दिन कैसा जाएगा। जैसे आज का दिन जो जाएगा, तो मैंने पहले ही मन में देख लिया कि वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट ही हो रहा है, और अचानक हमें आइडिया आया कि यार वी कैन डू द मनी वाला। आपने बोला कि यार दीपक जी मनी पे नहीं गया, चलो इस पे बात करते हैं। तो ये तो कुछ था नहीं हमारे मन में, सोचा नहीं था हमने, कब फोन पे भी नहीं डिस्कस किया, बट जस्ट रैंडम आया। तो मैं एक टेक्निक यूज करता हूँ, सरेंडर वाली, छोड़ देता हूँ। तो एक दिन पहले आई विजुअलाइज माई सेल्फ कि अगला दिन 24 घंटा मेरा बहुत अच्छा गया, जिनसे भी मैं मिला बहुत अच्छे वाइब्रेशंस हुए, या जो भी मेरे कर्म थे वो मैंने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। मतलब मैं कौन होता हूँ देने वाला, वो करवा रहा है अपने से, तो बस वो रास्ते पे चलना है। दूसरी चीज, अगले 1 साल के अंदर मुझे क्या क्या अचीव करना है, अगले 1 साल के अंदर के मेरे ड्रीम्स क्या है, अगले 1 साल के अंदर मेरी लाइफ कैसे रहेगी, मेरे वजह से कितने लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड हो सकती है, वो मैं अपने मन में देख रहा हूँ। लाइक एन एग्जाम्पल, अभी जैसे मैं रिवील करता हूँ, इस साल हम लोग एक बहुत ही क्रेजी इवेंट प्लान कर रहे हैं इस साल में। तो वो मैंने अपने मन में देख लिया कि हमने बहुत ही बढ़िया इवेंट प्लान किया, जिसमें 500 से 800 1000 लोग आए, और उस तरीके से वो इवेंट सक्सेसफुल है। उसके बाद हम लोग अलग अलग सिटीज में जा रहे हैं। ओके, वो मन में देख लिया, और इट इज गोना हैपन। वंडरफुल। तो जो भी हम चाहते हैं उसे मेंटल मूवी में देखो, और कब देखना है, रात को सोने के पहले। एक और किताब है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। वो भी कहते हैं कि रात को सोने के पहले जो भी आप मन में पिक्चराइजेशन करते हो, डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है, क्योंकि उस समय हमारा अल्फा लेवल बहुत स्ट्रांग है। मतलब उस समय ना हम जाग रहे हैं ना सो रहे हैं। एग्री। तो रात को सोने के पहले 10 मिनट में आप अगर अपने लाइक एन एग्जांपल मन में देख लिया, जैसे एग्जांपल विजन डॉक्यूमेंट है, वो एक बार पढ़ लिया आपने, थोड़ा पिक्चराइजेशन देख ली, मन में बैठ जाओ, आंख बंद कर लो और विजुअलाइज करो कि वो सारी चीज हो चुकी है। वो उस समय की फीलिंग्स को याद करो, मेरे अंदर लव है, मेरे अंदर हैप्पीनेस है, कॉन्फिडेंस है, फीलिंग सो हैप्पी। आराम से फिर सो जाओ, माइंड में बैठ जाएगा जो आप बनना चाहते हो। और ये सारे एथलीट, सारे सफल लोग करते हैं अपने मन को तैयार करने के लिए, और उनके माइंड ट्रेनर्स होते हैं कहीं ना कहीं, बट हमें स्कूल में नहीं बताया जाता और इसके बारे में ट्रेनिंग नहीं ली जाती। उसके लिए फिर आप और मैं है ना। डेफिनेटली। अच्छा, एक बात बताइए, ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे लोग पूछते भी हैं। आपने बोला कि अगले दिन को आप पहले ही देख लो मेंटल मूवी के थ्रू। बहुत सारे लोग करते हैं ये, लेकिन जब वो पूरा नहीं होता ना, वैसा भी अगले दिन सोचा था भी मैं बहुत प्यार से रहूँगा, मेरा सब कुछ बढ़िया जा रहा होगा, अचानक कोई बात होगी, फिर बहुत गुस्सा आ गया, चिड़चिड़ापन हो गया, एंजाइटी हो गई, या जो काम होना था वो काम नहीं हुआ, फिर लगता है यार क्या फालतू की टेक्निक है, कुछ नहीं पड़ा इन चीज़ों में, क्या है ये? देखो, इसके लिए बहुत ही सिंपल है। जैसे आज का एग्जांपल देता हूँ मैं। अब मैं ये वाला जो था, थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप हो गया, तो ऑलमोस्ट आई थिंक 45 मिनट टू 1 आवर हम लेट हो गए। ठीक है, चाहता तो नहीं था मैं, बल्कि ट्रैफिक भी थोड़ा सा ज्यादा मिल गया एंड ऑल लाइक दैट। तो ये सारी चीज, परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है। बोला जाता है ना, सिचुएशन जो हमारी परिस्थिति है
सिचुएशन प्लस रिस्पॉन्स इज इक्वल टू रिजल्ट। परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है सर, रिस्पॉन्स हमारे हाथ में है। तो अगर आप देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि जाने अनजाने में आपकी लाइफ में बुरी चीजें हो सकती है, तो जानबूझकर अच्छी की कल्पना करो ना, तो जिंदगी में जबरदस्त चीजें होने लगेगी। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। आपने बहुत बात की, मेंटल मूवी की, मैनिफेस्टेशन की, जर्नलिंग की, और अक्सर एक बड़ा फ्रेज है जो बड़ा फेमस है, मनी इज एनर्जी। ये साइंस है पूरी, तो इस साइंस को थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में हमारी ऑडियंस को बताइए, क्या है एग्जैक्टली ये? देखो, मनी इतनी पावरफुल एनर्जी है जिसके बारे में हम समझ नहीं पाते हैं। जैसे आप और मैं यहाँ पर हैं, हम दोनों भी एनर्जी है। ये माइक की भी एक एनर्जी चल रही है, ठीक बात है। ये पूरा रूम में भी एनर्जी है। वैसे ही मनी इज ऑल्सो द एनर्जी, मतलब एनर्जी है, उसको हम कितना ज्यादा चाहते हो तो पता ही है सभी। हम बोलते भी तो है ना यार, इस कमरे की वाइब्रेशन बड़ी अच्छी है, इससे मिलकर बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा मजा आ गया बात करके, या इस कमरे की, या इस घर की, या इस मंदिर की, या इस जगह की, बड़ी बोलते भी हैं। तो मनी भी एक, मेरे हिसाब से इसमें एक और वर्ड हम डाल देते हैं, मनी इज वेरी पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी। स्पिरिचुअल एनर्जी, यस। वो सुना होगा ना आपने कि पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा से कम भी नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही आप अपने एनर्जी पे काम करना शुरू करते हैं, चीजें बदलने शुरू हो जाती हैं। तो अपने आप के साथ मनी का रिश्ता सुधारना बहुत जरूरी है। लोगों का पैसों के साथ डिवोर्स हो चुका है सर, पैसों के साथ ब्रेकअप हो गया है, पैसों के साथ अनबन चल रही है, और हमेशा हम कंप्लेन करते रहते। किसी भी चीज के बारे में ब्लेम करोगे, कंप्लेन करोगे, नेगेटिव चीज बोलोगे, वो आपसे दूर जाना ही जाना है। अक्सर बोलते तो हैं। तो यही चीज है कि मनी के साथ हम लोग अपनी जो एनर्जी है उसको गड़बड़ कर दिया है। लाइक एन एग्जाम्पल, जैसे कि कोई भी, जैसे बॉटल है, अगर मैं इधर ऊपर से फेंकूं तो नीचे ही जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल लॉ। वैसे ही मनी के भी कुछ लॉज हैं, ओके, जो हम नहीं समझ पाते। मनी के भी लॉज हैं, या बताइए कौन कौन से हैं? जैसे एग्जाम्पल देता हूं, जैसे आपने बोला कि मनी एक एनर्जी है, तो मनी जो है कुछ ही लोगों के पास बड़ी जबरदस्त चीज तरीके से आता है, फटाफट फटाफट आता है। तो एक लॉ बताता हूं जिसने मेरे लाइफ में बड़ा रूल, मतलब गेम चेंज कर दिया मेरी जिंदगी का। मनी लव्स स्पीड। मनी लव स्पीड। मनी को स्पीड बड़ा पसंद है। ओके, लाइक एन एग्जाम्पल, इलॉन मस्क की डिसीजन मेकिंग फास्ट होगी। हाँ, फास्ट होगी, फटाफट फटाफट सारी चीजें करता होगा, और जो ट्रिलियनर है। ओके। और जो गरीब इंसान है, मिडिल क्लास है, वो कितना समय लेता होगा सोचने विचारने में? उसके बाद लिमिटेड बजट है तो उस हिसाब से सोचता भी होगा, तो गलत तो नहीं है फिर वो? गलत नहीं है, लेकिन उसकी जो सोच है उसके हिसाब से ही वो अपनी स्पीड रख रहा है। ट्रू। एग्जाम्पल के लिए, मैं जब अपनी लाइफ में ब्रोक था या मेरी जिंदगी में चैलेंजेस थे, तो मेरे डिसीजन मेकिंग, मेरी जो स्पीड थी वो कम थी, मेरे जो एक्शंस थे वो कम थे। मनी को चाहिए आपके एक्शंस, मनी को चाहिए आपकी स्पीड, तभी उसकी एनर्जी बढ़ेगी। लाइक एन एग्जाम्पल, अभी हमने पॉडकास्ट किया, अभी बैक टू बैक आई एम प्लानिंग 15 पॉडकास्ट, तो ये स्पीड है, ये एक्शंस है। तो जितने ज्यादा आप अपने स्पीड पे काम करते हो, जो जितना ढीले ढक्कन है उसके पास पैसा भी नहीं आ रहा है। ये बात तो सही कह रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। और आज के डेट में आप कितने एज के हो, कितना एक्सपीरियंस है, कितने सर्टिफिकेट है, कितना बुजुर्ग, इट डजंट मैटर। आज छोटे छोटे बच्चे देखो करोड़ों की कंपनी बना दे रहे हैं। अभी एक कंटेंट वायरल हुआ था, अकाउंटेंट है वो, शायद पता नहीं आपने देखा नहीं देखा, 5 पोस्ट के अंदर 5 के अंदर 1.3 मिलियन उनके फॉलोअर्स हैं। सोचो, और जो उन्होंने, मतलब जिस तैयारी के साथ उन्होंने कंटेंट डाला, मतलब अमेजिंग। बाकी कंटेंट के अंदर कितना स्ट्रेंथ है वो मुझे नहीं पता, लेकिन उसका रिजल्ट इस तरह से मिला, तो ये अचानक नहीं हो सकता, ये फ्लूक नहीं हो सकता। मेरा पॉइंट ये है, तो कुछ तो उन्होंने एक्शन लिया, एंड ही इज अबाउट आई थिंक 50+। तो ट्रू कि एज का कोई लेना देना नहीं, एज का कोई लेना देना नहीं। तो इसलिए सबसे पहला जो लॉ है, जो मैंने समझा, वो है स्पीड लो। आपकी जितनी स्पीड होगी उतना पैसा आपके पास आ रहा है। स्पीड हर चीज में, काम करने के तरीके में, सोचने में, आप जो जिस तरीके से आप एफर्ट्स डालते हो, एक्शंस लेते हो, हर एक चीज। अपॉर्चुनिटी आती है, लोगों के पास ग्रैब नहीं करते और सोचते रह जाते, काश मैंने कर लिया रहता। तो वी हैव टू स्पीड। जैसे मुझे पता चला कि मुझे ऑनलाइन बिजनेस में शिफ्ट होना है, फटाफट डिसीजंस लिए। मुझे पता चला कि मुझे टीम बिल्ड करना है, आई हैव टेकन द एक्शन। मुझे पता चला कि पॉडकास्टिंग से चीजें बदलती है, आई हैव टेकन द एक्शन। मुझे पता चला बुक निकालनी है, आई हैव लॉन्च द बुक। हर चीज सर, आपकी स्पीड जितनी रहेगी उतना सफलता आप पाओगे।
वैसे वैसे आपकी एनर्जी अपलिफ्ट होती जाएगी, हमेशा तो आपका मैग्नेटिक पावर बढ़ जाएगा, तो मनी अपने आप आ जाएगा। अपने आप आएगा। और मनी के बारे में बोला जाता है मनी एनर्जी है, तो मनी की क्या होता है, हम करेंसी बोलते हैं। जैसे इंडिया का रुपीज है, तो रुपीज मतलब क्या है, करेंसी। ठीक है। यूएस का डॉलर है, किसी का यूरो है। अभी मैं साउथ अफ्रीका गया था तो वहां पर जैर चलता है, RAND रैंड चलता है, राइट। या कोई भी कंट्री का अलग अलग है। तो ये जो करेंसी है, करेंसी वर्ड आया करंट से, और करंट का काम है फ्लो होना। जैसे मैं ऋषिकेश में रह रहा हूं तो माँ गंगा फ्लो हो रही है, ट्रू। वैसे ही मनी का काम है फ्लो होना। लोग रोक के रखते हैं, इसलिए पैसा भी रुक जाता है। गजब, दैट्स ट्रू। होता तो है, एक स्कैरसिटी माइंडसेट होता है, Right. डर कि भाई पैसा बचा के रखो, काम आएगा आगे जाकर, तो उसको री इन्वेस्ट नहीं करते हो। राइट। और फिर जब मैं, क्योंकि आपको मालूम आई एम इनटू काउंसलिंग, तो हम कई बार डिस्कशन करते हैं, तो मैंने जितने भी फाउंडर्स के साथ काम किया, एक चीज नोट की है, वो दे आर फास्ट एक्शन टेकर। राइट। वो बिल्कुल एकदम कनेक्ट कर रही है बात। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, उनके पास ना रिस्क एपेटाइट बहुत स्ट्रांग है, राइट। वो री इन्वेस्ट करने में सोचते हैं, पैसा बचा के नहीं रखते। एग्रीड। मतलब इसमें मैं अगर एक एग्जांपल ऐड करना चाहूँ, इंसान सोचता है कि मेरे पास 1000 रुपए हैं तो 1000 रुपए से मैं कुछ जमा कर लूं, लेकिन इंसान ये क्यों नहीं सोचता कि मैं 1000 से 1 लाख बनाऊं, 1000 का डबल, चलो 1000 का डबल कैसे करूं। इंसान सोच रहा 1000 आ रहे तो उसमें से मैं क्या बचा लूं। अरे ये सोचो ना, 1000 का डबल या 10 टाइम्स या 100 टाइम्स मैं कैसे कर सकता हूं। इट्स ऑल अबाउट दैट। दैट्स ट्रू। बताओ कहाँ फंसे हुए हो, समझ में आ रही है बात। तो ये स्कैरसिटी माइंडसेट है, अगर ये सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ना, तो आज एडमिट करनी पड़ेगी, क्योंकि पहला जहाँ से बात चली थी, अगर आपने अपने आप को नहीं स्वीकारा तो फिर नया तो कुछ आ ही नहीं सकता। मजा आ गया दीपक भाई। आप बात करते कि स्किल डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए, तो जो आपने पैसा कमाया है या जो आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं जिनको पैसा कमाना है, तो मनी मेकिंग स्किल्स कौन कौन सी हैं, वो उसके बारे में बात करते हैं। राइट। तो माइंडसेट तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसा बोला जाता है कि जो भी सफलता है आपके पीछे, वो कहीं ना कहीं 80% है तो साइकोलॉजी है ना। True. लेकिन आपके पास माइंडसेट 50 किताब का नॉलेज है, आपने बहुत सारे कोर्सेज कर लिए, सब कुछ नॉलेज है, पैसे के बारे में पूरी स्टडी कर ली, सब कुछ है, मतलब सारा कचरा आपने जो मैं बोल रहा हूँ साफ भी कर लिया, पूरी निगेटिविटी भी निकाल दी, लेकिन घर पे बैठे रहोगे तो पैसा आने नहीं वाला विजुअलाइज करने से, जो कि अक्सर लोग कर रहे हैं। या जो आपने कहा कि लोग गलती क्या कर रहे हैं, यही गलती कर रहे हैं। माइंडसेट पे तो काम करना ही है, माइंडसेट के साथ स्किल सेट पे काम करना है। लोग क्या करते हैं, स्किल्स डेवलप कर लेते हैं, माइंडसेट ही नहीं है, तो अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट नहीं हो पाएगी, वो वैसे एक्शन नहीं ले पाएंगे। तो माइंडसेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसके ऊपर अभी हमने बात कर ली है। अब बात करते हैं स्किल सेट पे, जिसके ऊपर मैंने बहुत काम किया है। स्किल सेट माने ऐसे काम या ऐसे आपके अंदर की स्किल्स जिससे पैसा आता है। और मैं अभी बात करना चाहूंगा मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम की। ओके। अलग अलग तरीके ऐसे बनाओ जिससे पैसा आता है। जैसे एग्जाम्पल, सबसे पहले अपने आप से कुछ सवाल पूछना है। जैसे मैंने पूछा था कि अगर मुझे 1 करोड़ रुपीस तक पहुंचना है, 1 करोड़ रुपए मंथली पहुंचना है, तो मुझे कौन कौन सी चीजों से वो पैसा आ सकता है, कौन कौन सी स्किल्स मुझे सीखनी पड़ेगी, या मैं क्या करूं। ऐसा थोड़ा सा दिमाग तो चलाओ। आप अभी तक क्या सोच रहे हैं, हम लोग यार मेरे पास पैसा नहीं आ रहा, लोन बढ़ रहा है, कुछ हो नहीं पा रहा, मैं क्या करूं। ऐसा आपको ये पूछना है, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे को पैसा आए, मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि ये जो लोन है ये छुटकारा है, इससे पालू और मैं अपनी ड्रीम लाइफ जी पाऊं। ये पूछा ही नहीं, तो थोड़ा सा पूछ लिया आप लोगों ने। अब यहाँ पर बात करते हैं स्किल सेट पे। नहीं, अभी रुको, यही सवाल पे पूछते हैं। आपने जब सवाल पूछे होंगे तो आपका जो एक्सपीरियंस रहा होगा या जो आपको आता होगा उसके बेस पे ही आपने आपसे पूछा होगा, क्योंकि ये पॉडकास्ट हो सकता है कोई एक स्टूडेंट देख रहा हो, कोई एक दुकानदार देख रहा हो, कोई कोच देख रहा हो, एक जो होम मेकर है वो देख रहा हो, या कोई जॉब वाला देख रहा हो। राइट। तो फिर उनके हिसाब से थोड़ा सा इसको एलोबरेट करते हुए चलो, ताकि फिर हम आगे चले। जैसे मैंने अपने आप से पूछा था, जब मैं ऑलरेडी लोन में था और मुझे मेरा एग्जांपल ड्रीम था कि 10 लाख रुपए महीने का करना है, तो मैंने अपने आप से पूछा कि मेरे पास 10 मतलब अभी जो भी चैलेंजेस था उस समय पर, वो क्यों था? क्योंकि मेरे पास वो नॉलेज नहीं था, वो मेरे पास स्किल्स नहीं थी, मेरे अंदर वो एक्शन लेने की कैपेबिलिटी नहीं थी, वो सारी चीज़। तो जैसे ही ऑडियंस देख रहे होगे तो उनकी भी जिंदगी में चैलेंजेस होंगे, वैसी सेम चीज़ थी। बट मैंने अपने आप से पूछा, अब मुझे यहाँ से इधर तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस समय मैं वीडियो नहीं बनाता था, लेकिन वीडियो बनाने से जिंदगी बदलती है, हमारी बदली, आपकी बदली, लोगों की बदल रही, इज वेरी पावरफुल। तो मैंने वीडियो बनाना सीखा सर। पहले एक वीडियो बनाने के लिए 10-10 वीडियो बनाना पड़ता था, 15-15, तब एक अच्छा बन पाता था।
पहला पॉडकास्ट मुझे भी याद है कैसे हुआ था, क्या हुआ था, अभी जस्ट फ्री फ्लो। तो वही चीज़ है, तो मैंने ऐसी कुछ स्किल्स डेवलप करी जो मुझे भी नहीं आती थी। मुझे फेसबुक ऐड रन करना नहीं आता था, मुझे ऑटोमेशंस क्या होते हैं वो नहीं आता था, लैंडिंग पेजेस क्या होते हैं वो नहीं आता था, सिस्टम्स कैसे बिल्ड करना नहीं आता था। लेकिन ये सारी चीज़ डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप की जो हमारे हीलर्स और कोचेस में हम सिखाते हैं, वो सारी चीज़ मैंने सीखी, अडॉप्ट करी। पहले दिन में नहीं हुआ, करते गया। जब जिस समय पर लोग कोविड-19 में नेटफ्लिक्स देख रहे थे, कोरोना वायरस से दुनिया खत्म हो जाएगी ये सोच रहे थे, ये देख रहे थे, उसमें बिजी थे, उस समय मैं 16-16 घंटे ये सीख रहा था कि लैंडिंग पेज क्या होता है, ये सिस्टम कैसे बनता है, इकोसिस्टम कैसे बिल्ड किया जाता है, ये बिजनेस डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है। क्योंकि मेरा ऑफलाइन बिजनेस था, ऑफलाइन बंद हो गया था, सब कुछ बंद हो गया, तो रास्ता तो नहीं है हमारे पास, तो ऑनलाइन में शिफ्ट होना है तो सीखना तो पड़ेगा। तो मैंने इन्वेस्ट किया, सीखा जहां जहां जा सकता था, और वो सारी चीज डेवलप करी। और उसके बाद फिर हम आए, मतलब आई लव टू मेक MSI, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम। क्या क्या बनाया मुझे बताइए। मतलब कैसे सोचा आपने भी, स्किल तो सीख लिया आपने, फिर आपने कैसे सोचा कि ये वाले मल्टीपल सोर्सेस हो सकते हैं? क्योंकि जैसे एक आम आदमी दिख रहा हो, उसे लगता है चलो ठीक है यार एक शोरूम कर लें, अगर पैसा है उसके पास तो, साथ में मैं एक कोई और कोई वर्कशॉप कर लूँ या कुछ सिखाने लग जाऊँ, या फिर 2 दुकानें कर लूँ, दुकान किराए पे दे दूँ। इस तरह के एक लेमैन का माइंडसेट रहता है, थॉट रहता है। आपने कैसे सोचा कि कैसे मैं मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम करूं? जैसे अभी मैं कोचिंग में हूँ, कोचिंग में, हीलिंग में, ट्रेनिंग इंडस्ट्री में हूँ, तो मैंने अपने रिलेटेड सोचूंगा। समझो मेरी दुकानदारी है तो मैं उसके रिलेटेड मैंने सोचा, बस वही समझना है, वही समझ चाहता हूँ। क्योंकि हो सकता है बहुत सारे कोचेस, हीलर्स भी ये देख रहे हो हमारे जैसे। तो लाइक एन एग्जाम्पल, मैंने अपने आप से पूछा मैं क्या करना चाहता हूँ, तो मैंने बोला मैं हीलर बनना चाहता हूँ, मैं एक लाइफ कोच बनना चाहता हूँ, मैं एक NLP कोच बनना चाहता हूँ, है ना। तो ये चीज, उसमें क्या हो सकता है, मैंने पूछा हाँ मैं कोर्सेज बना सकता हूँ। तो आज विकास भाई अपने कम से कम 30 से ज्यादा कोर्सेज है। अरे वाह। मतलब पिछले 3 साल में जब मैं नागपुर से ऋषिकेश शिफ्ट हुआ, तो आज अपने पास 30 से ज्यादा प्रोग्राम्स बने हुए हैं। मतलब आने वाले 6 महीने भी मैं काम ना करूं तो भी काम चलेगा। अभी लाइक एन एग्जाम्पल, अभी कुछ दिनों पहले मैं साउथ अफ्रीका था करीब 15-20 दिन के लिए, तो भी काम चल रहा था। तो मैंने क्या किया, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, हर चीज ट्रांसपेरेंट रखता हूँ जिससे कि काफी लोगों को हेल्प हो पाए। तो मैंने क्या किया, डिजिटल एसेट्स बनाया। अब कई लोग बोलेंगे डिजिटल एसेट्स क्या होते हैं, तो डिजिटल एसेट्स माने ऐसे इलेक्ट्रॉनिक में चीजें तैयार करना जो बारंबार रिजल्ट है। जैसे ये किताब है मेरी लाइफ की पहली किताब, दिखाई देता हूं मैं। तो दिस इज माय फर्स्ट बुक, यू कैन हील योर लाइफ इन जस्ट, आप भी दिखाना चाहे दिखा सकते हैं। प्लीज। ओके, थैंक यू। यू कैन हील योर लाइफ इन जस्ट 5 minutes। दैट्स रियली। तो अगर ये देखेंगे हम ये बुक में, तो इसमें भी मैंने डिजिटल एसेट तैयार किया। एग्जाम्पल के लिए बुक में सबसे पीछे में स्टोरीज तो मैंने डाली है इसमें, लेकिन उसके पीछे में एक स्कैनर भी डाल दिया। ओके। कि जो भी ये किताब पढ़ेगा, इसमें स्कैनर है, इसके थ्रू ये मेरे पेज पर जाएगा, इनको कुछ गिफ्ट्स मिलेंगे, कुछ PDFs मिलेंगे। ये क्या है, मेरा डिजिटल एसेट। ऐसे हमने 30 से ज्यादा प्रोग्राम बना डाले। NLP का है, लाइफ कोचिंग का है, पिनियल ग्लैंड का है, मनी मैनिफेस्टेशन का है, कोच कैसे बनना उसका है, पब्लिक स्पीकिंग का है, वीडियोस कैसे बनाते हैं उसका है, इवन बेसिक सा कैनवा कैसे रन करना वो भी नहीं आता लोगों को, वो कैसा है, PPT कैसे बनाते हैं, एवरीथिंग सब आपके इस पे अवेलेबल है, पूरा अवेलेबल है। तो ये क्या किया, ये पहले नहीं आता था मुझे, मैंने बनाया, मैंने सीखा। क्या मुझे आता था बनाना? नहीं आता था, बट मैं सीख सकता हूँ। लोग गलती क्या करते हैं, लोग खुद से ट्राई करते हैं। खुद से करने में जन्मों लग जाएंगे। आप एक्सपर्ट के पास जाओ जो ऑलरेडी वो काम कर रहा है, जिसके पास एक्सपर्टाइज है। अगर कोई इंसान एग्जांपल 10 लाख रुपए कमा रहा है तो आपको 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए कमाना सिखा सकता है वो। ट्रू। लेकिन जो खुद ही 50,000 कमा रहे हो 5 लाख कमाना नहीं सिखा सकता है। तो मैं वैसे लोगों के पास गया जो ऑलरेडी मेरे इंडस्ट्री में दिग्गज टॉप पे हैं, जहां जहां से सीखना होता था। तो मैंने डिजिटल एसेट्स बिल्ड किया। आज हमारे पास प्रोग्राम्स है, आज हमारे पास ऑटोमेटेड सिस्टम्स है। लाइक एन एग्जांपल, मैंने 3 दिनों का बूट कैंप बनाया, जो हम आपके भी ऑडियंस को गिफ्ट देंगे जिससे लोग देख सकते हैं। 3 दिन का बूट कैंप बनाया। आज हमारी 2 टीम है, वी हैव द 2 टीम्स, और दोनों टीम में हर हफ्ते 4 बूट कैंप्स चलते हैं। ओके। और हमारा टारगेट है आने वाले समय में 10 बूट कैंप्स चले। 10 बूट कैंप्स, राइट। 10 बूट कैंप्स चले, दैट्स आवर टारगेट। अभी वी हैव द 20 टीम, अभी हम लोग 50 टीम को प्लान कर रहे हैं, एक अच्छा कॉर्पोरेट ऑफिस एंड ऑल प्लान। तो ये सारी चीज क्या है, ये डिजिटल एसेट्स है। हीलिंग क्लब्स मेरा पूरा ऑटोमेटेड है। लोग डेली 3 बार हीलिंग हम देते हैं, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में। डिजिटल एसेट्स है ये। एक बार लोग मैंने अपने आप आते हैं, अपने आप ज्वाइन करते हैं, अपने आप आते हैं, अपने आप लोग ज्वाइन करते हैं, अपने आप लोगों को बेनिफिट होता है, सारा चीज, पूरा इकोसिस्टम।
मतलब लाइक एन एग्जांपल जो भी कम मतलब 400 400 500 500 लोगों को डेली हीलिंग मिल रही है, और कई लोगों को हमने हीलर्स तैयार कर दिए, वो भी हमने प्रोग्राम बना दिया कि अगर किसी को ये हीलिंग बिजनेस करना है, 50,000 से 5 लाख कमाना है, तो ये पूरा मॉडल है, ले लो आप खुद। लोग सर आज एक एक पर्सन से 21 हज़ार 25 हज़ार 50 हज़ार ले रहे लोगों को हीलिंग देने के, और ऐसे ऐसे रिजल्ट्स लेकर आ रहे हैं, मैं खुद शॉक हूँ। वंडरफुल। तो ये क्या है, ये पूरे सिस्टम्स बना के रख दिए हमने। तो मैं जो जिस इंडस्ट्री में हूँ, तो मेरे वीडियोस एक डिजिटल एसेट का काम है। ये जैसे अभी हम पॉडकास्ट काम शूट कर रहे हैं, ये भी न जाने कितने लोगों तक जाएगा, एक ही बार काम किया, इसमें से कितनी सारी रील्स निकलेगी, छोटे छोटे वीडियोस, वो भी काम करेगा, न जाने कितनी सारी। ये कई लोगों को इसमें से गिफ्ट्स मिलेगा, 1 महीने का पूरा हीलिंग फ्री मिलेगा, वो गिफ्ट मिलेगा, तो वो भी हमने बना के रख दिया। और वो कैसे होता है, लोग पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन मैंने जिम रॉन का एक बहुत अच्छा कोट मतलब सुना था, और उसको मैंने अपने अंदर अप्लाई करना शुरू कर दिया। जितना कर रहा हूं उतना रिजल्ट आ रहा है। वो कहते हैं कि अगर आपको मल्टी मिलियनर बनना है, जिस लेवल, जो भी सपना है आपका, उस लेवल पे जाना है, तो आपको उतने लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना शुरू कर दो। अगर आप 1000 लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करोगे, तो 1000 लोगों के हिसाब से पैसा कमाओगे। लेकिन अगर आप 1 लाख लोगों का गोल बनाते हो कि 1 लाख लोगों की लाइफ में मैं वैल्यू ऐड करूंगा, तो 1 लाख के हिसाब से पैसा कमाओगे। तो जितना बड़े बड़े बिजनेसमैन सर वही कर रहे हैं, जितने ज्यादा लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करते जाते उतना पैसा कमाते हैं। तो यही है मिडिल क्लास थिंकिंग टू मिलियनेयर थिंकिंग। बात तो सही है। जो एक एवरेज माइंडसेट वाला है वो सिर्फ ये सोचता है कि मैं मेरा कैसे कर पाऊँ, राइट। और जो विजन की बात करते हैं, जैसे भी मैं एक बहुत अच्छे कोच भी है सर, उनके विजन के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो उनका बहुत सही तरीका भी है विजन पे जब बात करते हैं कि जब आप विजन तो दूसरों के लिए होता है, वो जो आप बोल रहे हो कि आप लोगों की लाइफ में कितना इम्पैक्ट डालोगे, वहीं से तो आप पैसा या फिर उतना अपनी फ्रीक्वेंसी उतनी बढ़ा लोगे। लोग अफर्मेशंस बहुत लिखते हैं, सुबह भी लिखते हैं, दोपहर में भी लिखते हैं, रात को भी लिखते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो आप लोग भी सिखाते हैं, लेकिन उसके बाद भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी इनकम डबल होती ही नहीं है, डबल छोड़िए उतनी भी नहीं रहती कई बार। तो क्या प्रॉब्लम है, आप कैसे चेक, इसका ऑडिट क्या करेंगे भी, कहाँ गलती हो रही है? इसका मैं 2-3 स्टेप में ऑडिट करता हूँ। सबसे पहले तो मैंने जो पहले भी बात किया कि आप अफर्मेशन लिख रहे हो कि आई एम अ मनी मैग्नेट, अफर्मेशन लिख रहे हो, पैसा मेरे पास बहुत आसानी से आ रहा है, लेकिन आपके बैक ऑफ द माइंड में चल रहा है, सबकॉन्शियस माइंड बोल रहा है क्या एक मनी मैग्नेट हो तो पहले भी कुछ किया ही नहीं, अभी तक मनी मैग्नेट नहीं बना, अभी कैसे बन जाएगा। तो ये पुराने थॉट्स है, अभी तक तुझे तो लॉस ही हो रहा था, अभी तक तो तूने बहुत बार मेहनत कर लिया, कुछ हुआ नहीं है। तो ये बैक ऑफ द माइंड को आपको क्लीन करना पड़ेगा, जो मैंने EFT से बताया। दूसरी चीज है, यहाँ पर मनी को लेकर के लोग गलती क्या करते हैं विकास भाई, वो ये करते हैं कि वो सोचते हैं कि मैं पैसा बचा करके पैसा बना लूंगा, बचाने वाला माइंडसेट होता है, मैं अकेला ही खुद कर लूंगा सब कुछ, खुद 1 मैन आर्मी रहता है, और यहां सबसे बड़ी गलती जाती है। एग्जाम्पल के लिए, मैं चाहूँ तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा पैसा मैं बचा सकता हूँ और वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन मेरा फ्रीडम छिन जाएगा, मेरा टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो काम जिसके लिए आप बने हो वो आप करो, और जिस काम के लिए पैसा खर्च हो सकता है, पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, उसके लिए पैसा डालो, भले छोटे छोटे से शुरू करो। एग्जाम्पल के लिए, मुझे वीडियो एडिटिंग आती है, मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैंने स्टार्टिंग से, जब मेरे पास बहुत कम भी था ना, मैंने 2000 रुपये से शुरू किया कि मैं 2000 इन्वेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन जिस चीज के लिए पैसे से काम करवाया जा सकता है वो खुद मत करो। यहीं से साइकोलॉजी डेवलप होगी। और एग्जाम्पल देता हूं कि बहुत बार क्या सोचते हैं कि इंसान पैसा बचा लेगा, अफर्मेशन तो कर रहा है, विजन बोर्ड बना रहा है, लेकिन उसके एक्शन में वो नहीं दिख रहा है। एग्जाम्पल देता हूं, अगर मैं समझ के चलिए सलून की दुकान पर गया हूं और मेरा समझ के चलिए बिल हुआ है 285 रुपीज, तो मैं वहां पर 15 रुपए और एक्स्ट्रा डालूंगा, 300 डाल दूंगा। अच्छा, 15 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, कभी कभी तो 100 रुपए एक्स्ट्रा। उससे हो रहा क्या है, मेरी फ्रीक्वेंसी बढ़ते जा रही है, मैं अपने आप को ये बता रहा हूँ आई एम अ मल्टी मिलियनर, मैं अमीर हूँ बस। और उसी के साथ साथ अगर लाइक एन एग्जाम्पल किसी का 250 रुपए का बिल हुआ है, ओला का समझ लो 250 रुपए का बिल हुआ है, मैंने 50 रुपए एक्स्ट्रा दे दिया, गया कितना मेरा सर 50 रुपए। लेकिन वो जो पर्सन है ना, वो पर्सन दिन भर सोचेगा और अपने घर पे अपनी वाइफ को भी बताएगा, यार आज इतना बढ़िया इंसान मिला था, लोग छोटे तो 15-15, 20-20 रुपए के लिए लड़ते रहते हैं, इसने मुझे 50 रुपए एक्स्ट्रा डाला, उसकी भी फ्रीक्वेंसी आप पे इम्पैक्ट हो रही है। तो ये छोटी छोटी हरकतें, मतलब आपके एक्शंस ही है जो सारी चीज गेम बदल देगी। मतलब लाइक एन एग्जांपल, मेरी टीम में जो बहुत सारे कोचेस बोलते हैं, दीपक आप बटारते बहुत हो, बोला डेफिनेटली बटारते माने बांटते बहुत हो, अच्छा, आप देते बहुत हो। माय पर्सनालिटी इज देना,
जितना है देना, मतलब जैसे पॉडकास्ट में भी जितना निकालना निकालो, नो रूल कि मैं पेड में ही दूंगा, नॉट लाइक दैट। तो जितना ज्यादा आप देते जाते हो, देता कौन है? जिसके पास होता है। तो होता किसके पास है? जिसका माइंडसेट उस लेवल का होगा। तो आप देना तो शुरू करो, जो है जितना आता है, जैसा आता है वहां से शुरू करो आप, फिर देखो क्या होता है। तो आप अफर्मेशन बना रहे हो, विजन बोर्ड बना रहे हो, गोल राइटिंग कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आपके एक्शन फ्रीक्वेंसी कमजोर है, वो मैच नहीं कर रही जो आप सोच रहे हो, बिल्कुल। तो वहां पर आपको ऑब्वियसली बात उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। मतलब मैनिफेस्टेशन का फॉर्मूला ये कि आपके थॉट्स, आपके फीलिंग्स, आपके बिलीफ और आपके एक्शंस जब अलाइंड होंगे तभी रिजल्ट आएगा। ये मिसमैच है, मैनिफेस्टेशन काम कैसे करेगा सर? आपने जो बात बोली ना, वो उस बात से मैं भी बड़ा रेजोनेट करता हूँ। मैं बहुत सारे फाउंडर्स से जब काम करता हूँ तो ये गलती मैंने उन लोगों को भी करते हुए देखा है कि पैसा बचाने के लिए खुद से काम करने लग गए। मतलब मैं तो ब्रेन के हिसाब से बात करता हूँ देवो भाई। एक ब्रेन के पास एग्जाम्पल के तौर पे 100 ग्राम की एनर्जी है, अब आपने उस एनर्जी को एक पोस्टर बनाने में लगा दिया, तो भाई एनर्जी तो वो लिमिटेड ही है। वो पोस्टर आप किसी और से बनवा सकते थे और आप अपना कोर्स डिजाइन कर सकते थे, या अपना धंधे पे ध्यान दे सकते थे, अपने स्किल को डेवलप कर सकते थे। तो लिमिटेड एनर्जी है, लोग इसको बड़ा इन्फिनाइट मानते हैं, इसकी एनर्जी तो लिमिटेड है। तो आप कहाँ लगाना चाहते हो ये आपको तय करना पड़ेगा, 50 रुपये बचाने में या 5 लाख कमाने में। जब आप लोगों के साथ काम करते हो तो किसी की सैलरी 10,000 रुपये महीना है, किसी की 20,000 है, किसी की 5 लाख है, हर तरह के लोग आते हैं। क्या ट्रांसफॉर्मेशन देखते हो आप एक्चुअल में कि ये वाला ये केस स्टडी है जो मेरे बड़े दिल के करीब है, जिसने मेरे बिलीफ को और स्ट्रांग कर दिया कि यार ये काम करती हैं चीज़ें, वो बताओ। डेफिनेटली हमारे तरफ एक पर्सन है जिनका नाम है अंकिता, और वो वर्किंग प्रोफेशनल है, कॉर्पोरेट में वर्क करते हैं। तो उनका जॉब चला गया था और फिर हमने उनको हीलिंग बताया, फिर उनको मैनिफेस्टेशन सिखाया, सारी चीज़ सिखाया। उन्होंने हमारा मनी मैनिफेस्टेशन मास्टरी नाम से एक प्रोग्राम है वो ज्वाइन किया, और हमारा एक LTM प्रोग्राम चलता है। LTM माने लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन मास्टरी, जिसमें हमारा मेंटरशिप वगैरह ऑल वो सब चलता है। तो हमने उनकी प्रोग्रामिंग चेंज करी और उनको बताया कि ऐसे ऐसे लाइफ डिज़ाइन करना है। उन्होंने गोल बनाया था कि मुझे इतना इतना इनकम जनरेट करना है, जहां वो पर्सन का पूरी तरह से जीरो हो गया था, और उन्होंने सोचा था कि मुझे यहाँ तक पहुंचना है, जो मैं बता रहा हूँ कि अपने माइंडसेट और स्किल सेट पे काम करना है। आज वो पर्सन एक जबरदस्त हीलर बन चुके हैं, और जैसे वो जॉब चाहते थे वैसी जॉब अट्रैक्ट कर चुके हैं। 3 लाख रुपीस की चाहते उन्होंने, उतना इनकम उनका पर मंथ का शुरू हो चुका है, और जो मॉडल देते हैं उससे भी वो पैसा कमा रहे हैं। मतलब दोनों, मैं हमेशा कहता हूँ कि पैसा आपके तरफ एक ही तरफ से नहीं आना चाहिए, 4 5 10 दिशाओं से आना चाहिए, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, हर जगह से आना चाहिए, राइट। तो वो चीज़ हम माइंडसेट डेवलप करते हैं। तो जब उन्होंने किया, ये रिजल्ट आया, और उसके साथ साथ आज उनके पास क्लाइंट्स कनाडा से आ रहे हैं, कोई US से आ रहे हैं, मतलब जहाँ जहाँ पर भी उनके रिच था। और आज वो वीडियोस बना ले, आई थिंक 200 से ज़्यादा उन्होंने वीडियोस भी बना डाले। मतलब सारा गेम है एक्शन फ्रीक्वेंसी का। कचरा साफ किया, एक्शन फ्रीक्वेंसी बदली, आज ये सारा रिजल्ट उनके सामने है। एक पर्सन ऐसा थे जिनका पैसा फंसा पड़ा था, कैसे करे क्या करे, उनको हमने हीलिंग बताया। हीलिंग से होता यह है कि जो भी आपकी नेगेटिव एनर्जी साफ होती है, और जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपने यहाँ आप मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है। उनका आई थिंक 4.5 लाख रुपए अटका पड़ा था, 4.5 लाख, मतलब सोचा नहीं था उन्होंने कि कभी मिलेगा मुझे। उस 4.5 लाख रुपए उनका रिकवर हुआ। एक पर्सन थे जिनका, मतलब लाइक एन एग्जाम्पल, एक पर्सन थे जिनका लैंड जो था वो लैंड नहीं जा पा रहा था, मतलब 10 साल हो गए थे, बिक नहीं रहा था। हमारी एक पर्सन है, उन्होंने प्रॉपरली उनके साथ प्रोसेस किए, हीलिंग की, रिमोट हीलिंग वगैरह की। 3 दिन के अंदर उनका सौदा कवर हुआ 1.5 करोड़ रुपए का। तो ही वॉज वेरी हैप्पी। मतलब ऐसे जब रिजल्ट्स में सर सुनता हूँ तो आई फील सो हैप्पी कि यार इट्स क्रेजी। ये जो किताब है इसमें भी हमने कुछ रिजल्ट्स दिए हुए हैं हमारे वीडियोस के ऊपर, कई लोग जाएंगे तो जाके देख सकते हैं। तो यही चीज़ें जो हमें और ज़्यादा इंस्पायर करती हैं। मेरी ज़िंदगी की खुद की कहानी, जैसे मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी बताया था, एक समय था जब मैं पूरी तरह से ज़ीरो हो गया था, समझ में नहीं आ रहा था कैसे करना है। आज पूरी ज़बरदस्त टीम हमने बना ली है 20 लोगों की। आज पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम बिल्ड हो चुका है। अभी रिसेंट, मतलब मैंने उस समय सोचा था कि जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो 50 लाख हमारा एवरेजली रेवेन्यू होना चाहिए। अभी रिसेंटली वी क्रॉस द 1 CR ऑल्सो इन 1 month also. Very good. तो मतलब इट्स लाइक क्रेजी। मतलब आज पूरे ऑल ओवर इंडिया में टॉप हीलर्स कोचेस में हम आ रहे हैं, और जो कॉन्टैक्ट्स बिल्ड हो रहे हैं, दैट इज समथिंग क्रेजी। तो जो भी यहाँ होगा वो आपकी लाइफ में होगा। तो आपने 2 प्रॉब्लम को एड्रेस किया, जो दोनों प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन भी बताइए। पहला प्रॉब्लम आपने बताया कि पैसा किसी का अटका पड़ा है, तो फिर आप क्या टेक्निक करवाते हो वो भी आज सिखाई दो। वाओ, मजा आएगा। मतलब अटका हुआ पैसा कैसे ले सकते हैं वापस, आज वो हम सीखेंगे। चलो, तो पूरा ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल है। कभी भी हमारा पैसा अटका पड़ा है, किसी पर्सन ने, कितना भी हो, 100 रुपए हो, 10 लाख हो, 1 करोड़, डजंट मैटर, मनी इज मनी, ठीक है। यूनिवर्स को नहीं समझता है कि वो 10 रुपए 1 करोड़ है, वो तो हमारे मन में है। तो
अब पैसा अटका पड़ा है तो आपके मन में निगेटिव विचार चल रहे होंगे, बिल्कुल। यार वो पर्सन को मैंने दिया तो था सही समय पर, अब लौटाने की बारी आ रही है तो दे नहीं रहा है वो। गलत विचार आएंगे आपके मन में, गलत भावनाएं आएंगी, आप इवन गलत शब्दों का उपयोग करोगे, आप उसको शायद गालियां दे सकते हो और किसी और दूसरे दोस्तों को बता सकते हो यार देखो कितना खराब है। तो आपकी जो एनर्जी है पूरी तरह से शैटर्ड है, निगेटिव एनर्जी में बह रही है, तो वो और दूर जाएगा, वो तो पैसा देने वाला नहीं है आपको। नंबर 1। नंबर 2, आपको क्या करना है, जो भी आपके मन में निगेटिव विचार चल रहे हैं, जो भी आपके अंदर गलत फीलिंग्स आ रही है, हो सकता है एंगर आ रहा हो सकता है आपको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आ रहा हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ रहा, आपको जरूरत है लेकिन सही समय पर आपको पैसा मिल नहीं रहा, तो ये सारी चीज के लिए जर्नलिंग टेक्निक बताता हूं जो मैं हमेशा हर प्रोग्राम में बताता हूं। एक जर्नलिंग लो, मतलब डायरी लो और उसमें पूरी चीज लिखो, उसके बारे में जो जो चल रहा है, उसका नाम भी लिखना है तो लिख लो। डियर दिस, तुमने मेरा पैसा लिया था, आज दे नहीं रहे तो मुझे ऐसा ऐसा फील हो रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, मेरे साथ लोग ऐसे ही क्यों करते हैं, हमेशा लोग मुझे चीटिंग कर देते हैं, समथिंग लाइक दैट। वो सारी चीज कचरा जो है मन में अंदर निगेटिविटी, उसको उतारो। वो 1 पेज में होगा, 2 पेज में होगा, 3 पेज में होगा, जितना है निकालो, शांत बैठो और निकालो। निकाल दिया, फिर उसके बाद आपको करना है, एग्जाम्पल मनी आप ले लो अपने पास, मनी का नोट 500 100 का, उसको अपने दिल पे रखो, या ऐसे भी कर सकते हो, अपने दिल पे ऐसे हाथ रखो और बोलना है हे डियर मनी, और वो पर्सन का नाम डियर XYZ, आपकी वजह से मुझे काफ़ी नेगेटिविटी फील हो रही है, पैसों को लेकर के मेरे मन में बहुत ज़्यादा चिंताएं हो रही है, स्ट्रेस आ रहा है, कभी कभी तो मुझे गुस्सा आता है, कभी कभी तो मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। हे डियर मनी, जाने अनजाने में मैंने आपके साथ रिश्ता गड़बड़ किया है, और वो पर्सन का भी नाम ले लो कि हे डियर, उनका नाम ले लो, आपके लिए मुझे बहुत गुस्सा आ रही है, आपकी वजह से मुझे बहुत दिमाग खराब हो रहा है, आपकी वजह से मुझे पता नहीं कैसा कैसा लग रहा है, लेकिन आज मैं जान चुका हूं कि मैं ये निगेटिव एनर्जी भेज रहा था, उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। पूरी तरह से हो ओपन, आई एम सॉरी डियर, आई एम सॉरी डियर मनी, आई एम सॉरी डियर दैट पर्सन, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और मैं अपने आप को पूरी तरह से आज क्लीन करता हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इस तरीके से। तो जब हमने ये पूरा क्लीन किया, ये सिर्फ 1-2 मिनट में तो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, इसको करीब 15-20 मिनट करना है। फिर उसके बाद दूसरा प्रोसेस यहाँ पर करना है विकास जी, दैट इज कॉल्ड इज EFT। जो आपने पूरा लिखा है, टैपिंग करो पूरी तरह से, और जो लिखा है पढ़ पढ़ के भी कर सकते हो या मन में कर सकते हो। वो पर्सन के लिए जो जो फील हो रहा है, इवन करते करते आपको गुस्सा भी आ रहा है, निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार में निकालो। मैं कहता हूं इसको वोमिट करो, किस चीज की, अपने जो अंदर नेगेटिव इमोशंस उसकी वोमिटिंग कर दो। बहुत बढ़िया। जब आपने ये कर दिया, फिर आपको बोलना है, भले ही मेरे मन में वो पर्सन के प्रति ये सारी नेगेटिविटी चल रही है, भले ही मेरे ऊपर लोन बढ़ते जा रहा है, भले ही मुझे स्ट्रेस में हूं, मैं समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे करूं क्या करूं, लेकिन इसके बावजूद भी ना, मैं जैसा भी अपने आप को बहुत प्यार करता हूं, आई लव माई सेल्फ, मैं पूरी तरह से अपने आप को एक्सेप्ट करता हूं। तो ये पॉजिटिव इमोशन अपने अंदर डालना है, और ये जो भी मेरे अंदर नेगेटिविटी उसको मैं रिलीज करता हूँ, ऑल नेगेटिविटी रिलीज। इनके बारे में मेरे मन में जो भी नेगेटिविटी चल रही थी उसको मैं पूरी तरह से छोड़ देता हूँ। तो जब ये हम करेंगे तो वो पर्सन के प्रति जो हमारी नेगेटिव एनर्जी बह रही थी वो रिलीज होना शुरू होगी। और जब हम कराटे चॉप और ये सारा टैपिंग पॉइंट्स पे करते हैं तो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के साथ भी कनेक्टेड है। हमारे शरीर में कोई भी इमोशन विकास जी स्टोर हो जाता है, इसलिए देखना जिस भी पर्सन को पैसों के रिलेटेड ज्यादा दिक्कतें होगी, उसका जो बैक साइड है वो दुखेगा, बैक साइड में प्रॉब्लम होगी उसको, इस वेरी, क्योंकि वो हमारे, कभी इन फ्यूचर में हम बात करेंगे चक्रास जो होते हैं, रूट चक्रा से लेकर तो क्राउन चक्रा, तो वो चक्रास में भी इम्बैलेंस्ड एनर्जी होती है, उसका भी इम्पैक्ट हमारे मैनिफेस्टेशन पे पड़ता है। तो इसलिए हमारे कभी किसी के पैर दुखते हैं, किसी के शोल्डर दुखते हैं, किसी का सिर भारी हो जाता है, किसी के बोल नहीं पाता है तो थ्रोट हेवी हो जाता है यहाँ पर। तो बहुत सारे इमोशन, तो इमोशन, निगेटिव इमोशन स्टोर हो जाता है बॉडी में, उसको क्या करना है, रिलीज करना है, आई एम सॉरी बोलना है, EFT करना है पूरी तरह से। अब ये प्रोसेस कर लिया, अब यहाँ पर फिर आप ग्रैटिट्यूड प्रोसेस इस्तेमाल करो, इस तरह से वो लिखो नेक्स्ट डायरी में, नेक्स्ट पेज में, कि वो पर्सन ने आपको पैसा दे दिया है, नहीं भी दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं अपने तरफ से उसको अच्छी एनर्जी देता हूँ, उसके लिए मैं कहता हूँ प्रे कर दो, उसके लिए थैंक यू दे दो कि उसके जिंदगी में सब कुछ बढ़िया हो रहा है। जब आप ये देखो, ये थोड़ी सी इलॉजिकल बातें लगती है, बट जब आप ये करोगे और इससे रिजल्ट देखोगे तो आप हैरान रह जाओगे। इलॉजिकल हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो, लेकिन मैं तो ये देख रहा हूँ फ्रीक्वेंसी तो चेंज हो ही रही है ना, सारा गेम आपका माइंडसेट चेंज हो रहा है, आपकी एनर्जी चेंज हो रही है, आपके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन से आप एंथुसियाज्म में आ रहे हो, आप इंटरनली चेंज हो रहे हो, यही तो चाहिए।
और क्या भाई चाहिए। पैसा तो पहले भी नहीं आ रहा था, अगर अब आ भी सकता है, Right. कम से कम मैं इंटरनली तो चेंज हो रहा हूँ। बिल्कुल। ओके। और जैसे ही आप इंटरनल रिप्रेजेंटेशन को बदलोगे, क्योंकि योर आउटर वर्ल्ड इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड, अंदर की दुनिया जैसे बदलेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, एक बिजनेसमैन थे हमारे पास, उनको हमने यही चीज करा है। पहले तो सोच रहे थे करूँ नहीं करूँ, मैंने बोला करो तो सर, आप करो तो, अभी तक ट्राई तो कर लिया ना, 1 साल से नहीं दे रहा पैसा, करो। उन्होंने हमारे साथ ये प्रोसेस 7 दिन किया, बोले दीपक जी जो बोलेंगे करते हैं, चलो करके देखते। सरेंडर कर दिया। सरेंडर कर दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सरेंडर करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि अपना दिमाग लगा के जहां तक पहुंचना था पहुंच गए। सरेंडर किया, 7 दिन के अंदर हमें बताते हैं कि दीपक जी पता नहीं क्या मैजिक हो, पर्सन का फोन आया, बोले आपका चेक रखा है, घर पे आके लेके जाओ। मेरे पास कुछ चैलेंजेस थे, नहीं दे पा रहा था, उन्होंने सॉरी तक कहा कि बोले आई एम सॉरी, मैं नहीं दे पाया, मैं आपका फोन भी नहीं उठा पा रहा था एंड ऑल लाइक दैट। इस तरीके से मैजिक होते हैं। वाह भैया, ये कर लेना है, बहुत काम की चीज है। अब आते हैं, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टी फंसी हुई है, हम तो जहाँ बैठे हैं यहाँ भी बहुत सारे लोगों की फंसी हुई है। प्रॉपर्टी को कैसे सेल करें, इसमें कैसे फ्रीक्वेंसी काम करती है? देखो प्रोसेस सेम ही रहेगी, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, एक एग्जांपल भी देता हूँ प्रॉपर्टी रिलेटेड, छोटा सा एग्जांपल है बट इट विल इम्पैक्ट अदर पीपल, कुछ लोगों को अच्छा इन्फ्लुएंस करेगा। तो एक पर्सन थे हमारे तरफ, उनका नीचे में फ्लैट था और उनके ऊपर का भी उनका ही फ्लैट था, 1.5 साल से सेल नहीं हो रहा था। मैंने कहा कि चलो एक काम करते हैं, मैजिकल चीजें करते हैं। उनको मैंने बोला कि आपके मन में जो जो निगेटिविटी आ रही, मेरा सेल नहीं हो रहा, प्रॉपर्टी, इतने लोग आते हैं, पता नहीं कौन सी कुछ लोगों ने बोल दिया था कि तुम्हारा वास्तु खराब है, कुछ लोगों ने बोल दिया था तुम्हारे अभी धन योग नहीं है एंड ऑल लाइक दैट। मैंने बोला कुछ नहीं ऐसा, तुम अभी रुको। मैंने उनको बताया, वो जो फ्लैट था वहां पर गए, उनको मैंने बोला ठीक है कुछ मत करो, पॉजिटिव वाइब्रेशंस दो, दैट्स इट। अभी तक जो भी निगेटिविटी थी ऐसा मत सोचो, जो भी चीज है उसको हटाओ, पॉजिटिव वाइब्रेशन दो, हो ओपन ओपन कर लो, वहां पर ग्रेटिट्यूड दे दो और मनी मन विजुअलाइज करो कि ये पूरा जो फ्लैट है ये ऑलरेडी सेल हो चुका है और जैसा आपको कस्टमर चाहता वैसा कस्टमर आपको मिल चुका है और एवरीथिंग इज मैजिकली हो चुका है। फिर उन्होंने 15 दिन पूरा प्रोसेस किया, 15-20 दिन कुछ, और प्रॉपरली उन्होंने होपनोपोनो बोलो, EFT जो मैंने करके दिखाया अभी, और जो भी उनके मन में निगेटिव विचार थे, मतलब क्या है कि निगेटिव इमोशंस को रिलीज करना है, वो निगेटिव इमोशन को रिलीज किया। उनका मुझे मैसेज आता है कि सर आपने पता नहीं क्या मैजिक बता दिया, 15-20 दिन के अंदर उनके साथ मतलब जो डील होने वाली थी पहले रुक जा रही थी, वो पर्सन आए और जितना उन्होंने डिमांड किया था उससे 5,000 उनको ज्यादा मिला, क्योंकि वो बोले कि मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है और मुझे आपका फ्लैट जैसा मुझे चाहिए था वैसा ही है, बोले आपका फ्लैट। बोले हम तो शौक है। बहुत बढ़िया। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी लगती है, इसलिए मैं कहता हूं कि जब आप लॉजिकल ब्रेन को थोड़ा सा स्टॉप करते हो और मैजिकल ब्रेन को स्टार्ट करते हो तब मैजिक होनी शुरू हो जाती है। लॉजिकल ब्रेन तो आपको एक जगह तक ले एक जगह दिया, और जितनी भी सक्सेस जिसने भी अचीव की है, राइट भाई अगर लॉजिकल ब्रेन से देखता, दीपेंद्र गोयल जोमेटो खड़ा नहीं कर सकता था, अमन गुप्ता बॉट खड़ा नहीं कर सकता था, एलन मस्क इतनी बड़ी कंपनी नहीं बना सकता था। तो लॉजिकल ब्रेन तो आपको एक लिमिटेड तक जगह तक ही दिखाएगा ना। एग्जैक्टली, मैजिकल ब्रेन ही कर पाएगा। वंडरफुल, बहुत बढ़िया। तो हम कुछ अब रैपिड फायर करेंगे, तो आप उसका 1 वर्ड में आंसर दीजिएगा, फास्ट। ओके, मनी लव्स स्पीड। स्पीड। ओके, रिच पीपल थिंक डिफरेंटली बिकॉज दे एक्ट डिफरेंटली। बिगेस्ट मनी मिथ इज कि पैसा मेरे पास आ तो जाता है लेकिन उतने जल्दी चले जाता है। 1 बुक एवरीवन शुड रीड अबाउट मनी, दैट इज सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड बाय टी हार्व एकर। इट हैज चेंज्ड माय लाइफ। 1 day exercise for money mindset. मनी 1 day exercise for money mindset. एक लव लेटर लिखो मनी के रिलेटेड कि आपकी गर्लफ्रेंड है मनी या बॉयफ्रेंड है आपका मनी, और उसके लिए आप प्यार इजहार कर रहे हो कि पैसा मेरे पास बहुत आसानी से आता है, अपने आप आता है, पैसों का मैं चुंबक बन चुका, अभी तक जितना भी मुझे सपोर्ट किया उसके लिए आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेट। मतलब धन्यवाद देना है, लव फील करना है। वाह। अब हम पॉडकास्ट के अंत की तरफ है, बहुत सारी, अब अगली बार हम चक्रा पे करेंगे, आपने एक नया टॉपिक दे दिया है बिल्कुल, वो मेरे भी बहुत पसंद का टॉपिक है। अब अगर ऑडियंस जो देख रही है उनकी पॉकेट में मान लीजिए लास्ट के 5,000 10,000 बचे, तब उन्हें पहला स्टेप क्या लेना चाहिए ताकि उनकी लाइफ सेट हो जाए, पैसा कमा सके? आज से कुछ साल पहले का दीपक जैन मुझे याद आ रहा है, क्योंकि मेरे पॉकेट में सिर्फ 2,000 बचे थे और मेरे ऊपर काफी सारा लोन था। सबसे पहली चीज जैसे मैंने बताया कि हमारे एक्शंस को चेक करना है। अगर हम एक्शंस ऐसे ले रहे जो डेस्परेट वाले हैं, कमी वाले हैं, लैक वाली फीलिंग में है, तो आपके पास जो है वो भी छीन लिया जाएगा।
तो मैंने क्या किया था, वो 2000 जो मेरे पॉकेट में बचे थे उसके लिए मैंने ग्रेटफुल रहा। जो मेरा अपकमिंग प्रोग्राम्स होने वाले थे उसके लिए मैं ग्रेटफुल रहा। मतलब पहला एक्शन है, आपके पास जो है, आपकी सांसें तो चल रही है ना, उसके लिए ग्रेटफुल। आपके पास घर तो है ना, उसके लिए ग्रेटफुल। आपके पास लाइट तो जल रही है ना, उसके लिए ग्रेटफुल। जो भी है, जितना भी है, 5000 तो है ना। कई लोगों के पास 5000 करोड़ का लोन है भाई साहब, उससे तो कम है, आपके पास तो 5000 है। तो यू हैव टू फील ग्रैटिट्यूड, अबंडेंस में फील करना है। और दूसरा कदम अगर है तो अपने आप से एक सवाल पूछना है कि 5000 को मैं 50 लाख में या 5 लाख में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, या फिर छोटा सा 5000 को मैं 50,000 में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ 1 महीने में, उसके बारे में सोचो। माइंड आइडियाज देगा। माइंड की इतनी पावरफुल शक्ति है विकास जी कि आप जो इससे निकालना चाहो वो आप निकाल सकते हो। बट लोगों को तरीका, जो आज हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया है यहाँ पर। वाह, वंडरफुल, बहुत मजा आया। आप ऐसी बहुत सारी चीज़ें दीपक सर से सीख सकते हैं। दीपक सर ने अभी प्रॉमिस किया था कि वो जाते जाते कुछ गिफ्ट देके जाएंगे, तो मैं चाहूँगा आप खुद ही बता दें। तो एक बहुत अच्छा गिफ्ट हम लोगों ने आपके लिए प्लान किया है। जैसे कि विजन हमारा 2030 तक 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है नॉलेज को। तो हर दिन हम लोगों ने 10 मिनट से 15 मिनट का हीलिंग हम देंगे, जिसमें मनी हीलिंग, रिलेशन हीलिंग, करियर हीलिंग, हेल्थ हीलिंग, अलग अलग टॉपिक्स पे। और वो एब्सोल्युटली फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ टोटली फ्री है। उसके अलावा हमारा 3 दिनों का एक बहुत ही मैजिकल प्रोग्राम चलता है, जिसमें आपको और एडवांस लेवल के मेडिटेशंस पूरा डिटेल में वो पता चलेगा। उसके अलावा आपके पार्टिसिपेंट्स के लिए, आपके व्यूवर्स के लिए स्पेशली मेडिटेशन मैंने तैयार किया है, दैट इज कॉल्ड एज 10x मनी मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन। कि वो मेडिटेशन अगर कोई इंसान 21 दिनों तक भी करे तो उसकी मनी की फ्रीक्वेंसी में बहुत बड़ा शिफ्ट आएगा। तो वो सारी चीज और भी बहुत सारी चीजें, उसके लिए लिंक हम आपको दे देंगे, कमेंट में भी लिंक होगा और डिस्क्रिप्शन में होगा, उसे आप क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। वहां पर आपके नंबर पे हमारे तरफ से गिफ्ट आ जाएगा। क्या बात है, मैं सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आप सर को उनके चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन नहीं दबाया है तो अपना ही नुकसान कर रहे हो, कर लो, ऐसे बहुत सारे गिफ्ट्स आते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।